शाम 7 बजे रुद्र टैक्सी से उतरकर औरोरा बार पहुंचा। जैसे ही वह टैक्सी से उतरा, उसने देखा कि अवनी बार के बाहर खड़ी उसकी राहत देख रही थी। आज अवनी ने बेहद हॉट ड्रेस पहनी हुई थी। उसने एक सफेद टाइट ड्रेस पहनी थी, जिससे उसका भरा पूरा फिगर साफ नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर हल्का मेकअप था और उसकी बर्फ सी सफेद त्वचा बेहद नाजुक लग रही थी। उसके गोरे पैर पूरी तरह खुले थे और सबसे अहम बात, अवनी ने रुद्र से झूठ नहीं कहा था। वो आज सच में नशे में थी। उसका सुंदर चेहरा सेब की तरह लाल हो रहा था, जैसे कोई उसमें काटने को मचल जाए। वो बेहद आकर्षक लग रही थी। जब अवनी ने रुद्र को देखा तो उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया। रुद्र उसकी ओर बढ़ा ही था कि तभी एक लाल फेरारी सामने आकर रुकी। फेरारी को देखकर वहां मौजूद हर किसी का ध्यान अवनी की ओर चला गया। फेरारी का शानदार दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक हैंडसम लड़का गुलाबी गुलाबों का गुलदस्ता लिए बाहर निकला। अवनी ने जैसे ही उसे देखा, उसके चेहरे पर थोड़ी बेबसी नजर आई। लड़के ने जोर से चिल्लाया, अवनी, आई लव यू, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। यह सुनकर हर कोई चौंक गया और लोग अवनी और उस युवक के चारों ओर भीड़ लगाने लगे। आखिर अवनी एक टिकटॉक सेलिब्रिटी थी और सामने खड़ा लड़का एक फेरारी चलाने वाला अमीर लड़का। दोनों की जोड़ी अपने आप में लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई। अवनी ने उस लड़के की ओर देखा और बेबसी से बोली, समर, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। तुम बार बार मेरा पीछा क्यों करते हो? अवनी, मुझे पता है कि तुम लड़कों में दिलचस्पी नहीं रखती, पर मैं जानता हूं कि वो सिर्फ बहाना है। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? मैं कसम खाता हूं, जिंदगी में सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। समर हार मानने को तैयार नहीं था। अवनी थोड़ी देर तक चुप रही, फिर दांत भी कसकर बोली, समर, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं, है ना? हाँ, बिल्कुल, समर तुरंत बोला। ठीक है, क्योंकि तुम जिद कर रहे हो तो मैं सच बताती हूं। मेरे पास पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। अब प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, अवनी ने शांति से कहा। यह सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। टिकटॉक की मशहूर स्टार अवनी का बॉयफ्रेंड, ये किसी ने नहीं सोचा था। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। समर चौंक गया। रुद्र, जो अभी टैक्सी से उतरा ही था, अवनी की यह बात सुनते ही अंदर घबरा गया। वह तुरंत वहां से निकलने के लिए मुड़ा ही था कि अवनी ने कहा, रुद्र, वहीं रुक जाओ, भाग क्यों रहे हो? अवनी ने रुद्र जाते हुए देख लिया और तुरंत दौड़कर उसे पकड़ लिया। फिर वह बोली, समर, यही मेरा बॉयफ्रेंड है। अब सबकी निगाहें रुद्र की ओर घूम गई। रुद्र के चेहरे पर बड़ी मुश्किल से मुस्कान थी। उसे पहले ही शक था कि अवनी उसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करने वाली है, इसलिए वो वहां से निकलना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी। समर नामक युवक, जो गुलाबों का गुलदस्ता लिए खड़ा था, मुंबई के कॉल ग्रुप के चेयरमैन का बेटा था। वो न सिर्फ दिखने में हैंडसम था, बल्कि उसके पास जबरदस्त दौलत भी थी। कुछ समय पहले उसने अवनी का टिकटॉक वीडियो देखा था और पहली नजर में ही दीवाना हो गया था। उसने अपने सारे संपर्क लगाकर अवनी के बारे में पता किया और उस पर डोरे डालने लगा। अवनी हमेशा ये कहकर टालती रही कि वो लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन समर इससे पीछे हटने के बजाय और ज्यादा जुनूनी हो गया। अवनी की खूबसूरती, हॉट फिगर और स्टाइलिश अंदाज, ये सब बातें उसे और भी खास बनाती थी। शायद इसी वजह से उसे चाहने वालों की लाइन लगी थी। भले ही वो खुद कहती हो कि लड़कों में दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन आज उसने इतने लोगों के सामने किसी को अपना बॉयफ्रेंड बताया, और वह भी रुद्र को, जो एक आम और गरीब लड़का लगता था। रुद्र की हालत उस वक्त बड़ी अजीब हो गई, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि जब उसकी गर्लफ्रेंड को कोई प्रपोज कर रहा था तो उसे सामने आकर उसका बचाव करना चाहिए था, लेकिन उसने वहां से भागने की कोशिश की।
लोगों की नजरों में रुद्र की इमेज एक गुड फॉर नथिंग लूजर की तरह बन गई। वहीं इस पूरे सीन को देख रही खुशी, जो ईशान को पसंद करती थी, सबसे ज्यादा हैरान थी। खुशी ने रुद्र को पहले भी देखा था, इसलिए वह उसे पहचान गई। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए औरोरा बाहर आई थी, लेकिन अंदर जाने से पहले उसने ये सारा तमाशा देख लिया। खुशी तो जैसे अंदर से हिल गई, क्योंकि एक गरीब डिलीवरी बॉय जैसा रुद्र कैसे अवनी का बॉयफ्रेंड हो सकता है। अवनी टिकटॉक पर 5 मिलियन फॉलोअर्स वाली सुपरस्टार। ये क्या हो रहा है? रुद्र जैसा गरीब लड़का अवनी का बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? क्या वाकई उसकी किस्मत खुल गई? खुशी हैरान और परेशान थी। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ नजर आ रहा था। अवनी ने आसपास के लोगों की अजीब निगाहों की परवाह किए बिना सीधे रुद्र को घसीटते हुए समर के सामने ले आई। फिर वह समर की ओर देखकर बोली, समर, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तो अब कृपया मुझे परेशान करना बंद करो, समझे? समर ने जब अवनी की बात सुनी तो एक पल के लिए चौंक गया। फिर उसने अपना सिर उठाकर रुद्र की ओर देखा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि वह किसी ऐसे इंसान से हार जाएगा जैसे रुद्र। हर लिहाज से वो खुद को उससे बेहतर समझता था। भले ही रुद्र की शक्ल सूरत ठीक हो, लेकिन उसके कपड़े उसे एक गरीब और नाकामयाब इंसान साबित कर रहे थे, जबकि समर की ड्रेसिंग से लेकर उसकी फेरारी तक सब कुछ ये बता रहे थे कि वो असली रईस खानदान का वारिस है। ऐसे में भला कौन एक गरीब को छोड़कर एक अमीर और स्मार्ट लड़के को नहीं चुनेगा? सिर्फ समर ही नहीं, आसपास खड़े तमाम लोग भी यही सोचकर हैरान थे। केवल रुद्र ही था जिसके चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। वो शुरू से ही अवनी के मामलों में नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि इससे उसे फालतू की मुसीबतें मिलेंगी। हाल ही में रुद्र के जीवन में पहले ही बहुत झंझटें आ चुकी थी। अब वो बस शांत रहकर एक रईस की तरह जिंदगी जीना चाहता था। उसका लक्ष्य था कि वह प्रिया को सब कुछ समझाकर जल्द से जल्द शादी का सर्टिफिकेट हासिल करे। बाकी चीजों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। समर ने ध्यान से रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर एक कदम आगे बढ़ते हुए ठ्याऊ ठ्याऊ कर पूछा, तुम अवनी के बॉयफ्रेंड हो? मैं नहीं। रुद्र कुछ बोल ही रहा था कि अचानक उसे अपनी कमर में एक तेज चुभन महसूस हुई और उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकल गई। रुद्र ने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अवनी का नाजुक हाथ उसकी कमर पर था और उसके चेहरे का भाव साफ कह रहा था, अगर बकवास की तो जान से मार दूंगी। रुद्र को मजबूरन समझौता करना पड़ा और वो बुदबुदाया, हाँ, मैं अवनी का बॉयफ्रेंड हूं। ये नामुमकिन है, समर जोर से चिल्लाया। अवनी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्यों नामुमकिन है? अवनी, भले ही मैं तुम्हें ज्यादा दिन से नहीं जानता, लेकिन तुम्हारा स्वभाव मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे पता है कि मुंबई में बहुत सारे अमीर लड़कों ने तुम्हारा पीछा किया, पर तुमने सबको मना कर दिया। तुम हमेशा बहुत गर्व से रहती हो, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें कोई ऐसा लड़का पसंद आए जो एकदम गरीब और लूजर हो। समर ने बड़ी आंखों से चिल्लाकर कहा। अवनी को उसकी बात सुनकर थोड़ा झटका लगा। उसने सोचा नहीं था कि समर इतनी जल्दी समझ जाएगा कि वो बस रुद्र को अपने नकली बॉयफ्रेंड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। सही कहा, गॉडेस। अवनी को ऐसा लड़का कैसे पसंद आ सकता है? ये लड़का तो साफ नाकाम और गरीब दिख रहा है। वो अवनी के लायक नहीं। ये लड़का पक्का धोखेबाज है। वहां मौजूद सभी लोग रुद्र को अवनी का बॉयफ्रेंड मानने को तैयार नहीं थे और सबने समर की बातों पर हामी भरनी शुरू कर दी। खुशी ने भी चैन की सांस ली। उसकी आंखों में राहत की झलक थी और वो खुद से बुदबुदाई, मैंने कहा था ना, रुद्र जैसा लूजर भला एक टिकटॉक स्टार का बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? वो तो बस एक बहाना था। अवनी तो दूर, आम लड़कियां भी उसे पसंद नहीं करेंगी। रुद्र ने जब चारों तरफ की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। भले ही वह समर जितना स्मार्ट ना लगता हो, लेकिन इतना भी बुरा नहीं था।
अगर यह पुराना रुद्र होता तो शायद वह कुछ नहीं कहता और चुपचाप सहन कर लेता, लेकिन अब वह 1 अरबों का मालिक था, एक सुपर रिच सेकंड जनरेशन, और अब लोग उसे यूं नीचा दिखा रहे थे तो वह गुस्से में आ ही गया। समर ने देखा कि अवनी कुछ नहीं कह रही तो वो फिर से आगे बढ़ा और बोला, अवनी, ये नाटक बंद करो। ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। देखो तो सही कितना गरीब दिखता है, एक डिलीवरी बॉय से भी गया बीता है यह। तुम इसे पसंद कैसे कर सकती हो? समर, ये तुम क्या कह रहे हो? किसे डिलीवरी बॉय कह रहे हो तुम? कुछ तो तहजीब में बात करो। अवनी की आंखों में गुस्से के साथ आंसू भी झलकने लगे। समर ने रुद्र की ओर इशारा करके कहा, मैंने कहा था ये लड़का डिलीवरी बॉय से भी गया गुजरा है। समर, तुम अवनी कुछ कहती उससे पहले ही रुद्र का सब्र टूट गया। वो सीधा अवनी के पास गया और समर से शांत स्वर में बोला, तुमने कहा कि मैं डिलीवरी बॉय से भी गया बीता हूं, है ना? असल में रुद्र इस पूरे मामले में दिलचस्पी नहीं रखता था, लेकिन समर की बार बार की गई बेइज्जती ने उसकी सहन शक्ति खत्म कर दी थी। ऊपर से साक्षी ने उससे हाल ही में 5 मिलियन युवान वसूल लिए थे। पैसे भले ही उसके लिए ज्यादा ना थे, लेकिन बात अब आत्मसम्मान की थी, इसलिए अब वह चुप नहीं रह सका। समर को उम्मीद नहीं थी कि अभी तक डरपोक सा दिखने वाला रुद्र इतनी हिम्मत से सामने खड़ा हो जाएगा। वह चौंक गया, फिर बोला, हाँ, मैंने ही कहा था कि तू डिलीवरी बॉय से भी गया बीता है, अब तू करेगा क्या? असल में समर ने यह बात बस रुद्र की बेइज्जती करने के लिए कही थी। उसे लगता था कि रुद्र का कोई ठिकाना नहीं। वो खुद मुंबई के सबसे रईस परिवारों में से एक कॉल फैमिली का वारिस था। ऐसे में वह किसी मामूली इंसान को नीचा दिखाने से नहीं चूकता। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें डिलीवरी का काम बहुत पसंद है ना? तू क्या कहना चाहता है? समर हैरान था। रुद्र ने कहा, कुछ नहीं, बस इतना कि अब से तुम ही डिलीवरी करोगे। इतना कहकर रुद्र ने अपना फोन निकाला और निहाल को कॉल करने लगा। मुंबई शहर में जिसे भी थोड़ा नाम या रुतबा चाहिए होता, वह निहाल से संपर्क करता था। कहा जा सकता था कि वह शहर का असली बॉस था। एक शब्द किसी भी परिवार को दिवालिया कर सकता था, और अगर वह न कर सका तो रुद्र खुद अपने नेटवर्क से कॉल फैमिली को बर्बाद कर सकता था, क्योंकि रुद्र की नजर में समर और उसका परिवार बस एक चींटी के बराबर थे। उसे मिटाने में एक ही वाक्य लगेगा। रुद्र की बात सुनकर सभी लोग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए और उनकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि रुद्र कहना क्या चाहता है। तुम मुझे खाना डिलीवर करने के लिए कह रहे हो? समर ने रुद्र की ओर देखते हुए पूछा। रुद्र ने उसे नजरअंदाज किया और अपने फोन में निहाल का नंबर ढूंढकर कॉल कर दिया। वह समर से बकवास करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सही कहा, तुम पागल हो क्या? तुम सच में यंग मास्टर कॉल को फूड डिलीवरी करने को कह रहे हो? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम खुद को समझते क्या हो? अगर तुम कह दो कि यंग मास्टर कॉल खाना डिलीवर करें, तो क्या वह कर ही देंगे? हंसी रोकना मुश्किल हो रहा है। शायद उसे पता ही नहीं कि यंग मास्टर कॉल असल में कौन है। भगवान की कसम, कहीं बिजली गिर के मर ना जाए। सभी को लग रहा था कि रुद्र सिर्फ दिखावा कर रहा है, इसलिए सब उसे मजाक उड़ाने लगे। रुद्र, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करो, लेकिन ये सब कहने के लिए नहीं कहा था। अवनी भी रुद्र के इस रवैया को समझ नहीं पा रही थी। उसे लगा कि शायद रुद्र सिर्फ समर को डराना चाहता था, लेकिन डराने के लिए और भी तरीके हो सकते थे। ये फूड डिलीवरी वाली बात समझ से बाहर थी। उसे लगता था कि डिलीवरी वालों से बड़ी चिढ़ है, तो अब उसी को ये काम करने दो। रुद्र ने शांत स्वर में कहा, जबकि वह निहाल के कॉल उठाने का इंतजार कर रहा था। अवनी ने चिढ़ते हुए कहा, ओ छोटी सोच वाले लड़के, तुम खुद को समझते क्या हो?
अगर तुमने समर को फूड डिलीवर करने को कह दिया तो क्या वह सच में करेगा? मैंने कह दिया तो उसे करना ही पड़ेगा, रुद्र ने बेपरवाही से जवाब दिया। यंग मास्टर सिंघानिया तभी कॉल उठ गया और निहाल की आवाज आई। निहाल रुद्र कुछ कह ही रहा था कि तभी बगल में खड़ी खुशी अचानक चिल्ला उठी और रुद्र की ओर इशारा करते हुए बोली, रुद्र, ये नाटक बंद करो। सबका टाइम बर्बाद करने का क्या फायदा? क्या तुम वही नहीं हो जिसने ट्यूशन भरने के लिए फूड डिलीवरी की थी? हमारे पूरे सिटी यूनिवर्सिटी में सबको पता है यंग मास्टर कॉल ने जो कहा वो गलत नहीं था। खुशी का इरादा बहुत साफ था। वो रुद्र को कभी पसंद नहीं करती थी और अब जब रुद्र ने समर को नाराज किया था तो उसे लगा कि अगर वह समर का पक्ष लेगी तो शायद उसका उस अमीर लड़के से कोई संबंध बन जाए। मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में डिलीवरी बॉय हो। अब समझ आया कि जब समर ने ऐसा कहा तो ये इतना भड़क गया। इसका मतलब यही था कि उसने सही कहा। हे भगवान, मैं तो सोच रहा था ये कोई छुपा हुआ अमीर लड़का है, इसलिए इतना अकड़ रहा था, पर निकला तो निकम्मा डिलीवरी बॉय। खुशी की बात सुनकर सब रुद्र का मजाक उड़ाने लगे। क्या ये सच है? समर ने खुशी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल, रुद्र हमारे कॉलेज का फेमस टेकवे किंग है। विश्वास नहीं होता तो किसी से भी पूछ लो, खुशी ने पूरे विश्वास से कहा। हाँ, मैं मान गया। समर हंस पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके मजाक में कही गई बात सच निकली। रुद्र सच में डिलीवरी करता था। रुद्र को खुशी को देखकर झटका लगा। उसने सोचा था कि इतने सारे लोगों में से कोई उसे पहचान नहीं पाएगा सिवाय अवनी के, इसलिए उसने अपनी असलियत उजागर करने का मन बना लिया था ताकि समर को सबक सिखा सके। लेकिन खुशी के बीच में आ जाने से उसकी सारी प्लानिंग खराब हो गई, क्योंकि अगर खुशी को पता चल गया तो बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा और फिर बात बहुत बिगड़ जाएगी। यंग मास्टर सिंघानिया, आपको कोई परेशानी हुई? उस समय फोन के दूसरी ओर से निहाल की आवाज आई। नहीं, अब सब ठीक है, रुद्र ने हल्के स्वर में जवाब दिया और कॉल काट दिया। अब जबकि खुशी को सब पता चल गया था, रुद्र अपनी पहचान उजागर करने का खतरा नहीं उठा सकता था। उसे आज का मामला खुद ही सुलझाना था। जब सबने देखा कि रुद्र ने फोन काट दिया तो उन्हें यकीन हो गया कि खुशी ने उसकी पोल खोल दी है और अब वो और नाटक नहीं कर सकता। इससे सबको खुशी की बात पर और भी विश्वास हो गया। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि तुम सच में डिलीवरी बॉय हो। समर रुद्र के पास आया और तंज कसने लगा। रुद्र ने अपनी आंखें संकरी करते हुए समर की ओर देखा पर कुछ नहीं कहा। समर ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम डिलीवरी बॉय हो, इसका मतलब यह भी है कि अवनी कभी तुम्हारे जैसी औकात वाले लड़के के साथ नहीं होगी। तो साफ है तुम अवनी के बॉयफ्रेंड नहीं हो। समर, किसने कहा कि मैं डिलीवरी बॉय के साथ नहीं रह सकती? अवनी चिल्लाई। अच्छा ठीक है अवनी, अब और नाटक मत करो, सच बोलो, तुम ऐसे हारे हुए लड़के को कैसे पसंद कर सकती हो जो खाना डिलीवर करता है? समर ने हल्के स्वर में कहा। सॉरी, हो सकता है कि अवनी को ऐसे लूजर्स ही पसंद हो, रुद्र ने जोर से कहा और अचानक अवनी की पतली कमर में हाथ डालकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। यह दृश्य देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सभी चौंक गए जैसे उन्होंने कोई सपना देख लिया हो, क्योंकि सबको लग रहा था कि अगर रुद्र वाकई अवनी का बॉयफ्रेंड होता तो वो इतने लोगों के सामने इतना अंतरंग काम कभी नहीं करता। पर अब वह सबके सामने अवनी को बाहों में भर चुका था। यहां तक कि खुद अवनी भी रुद्र की इस हिम्मत से चौंक गई। खुशी की आंखें बड़ी बड़ी खुल गई और वह शौक में थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस पल को कैसे समझे। रुद्र ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि समर को उकसा सके, खुशी ने बुदबुदाते हुए कहा। इसके अलावा अवनी ने अभी अभी स्वीकार किया था कि रुद्र उसका बॉयफ्रेंड है और चाहती थी कि रुद्र उसका ढाल बने। इसलिए रुद्र को लगा कि अगर वह कुछ हद से बाहर भी करता है तो अवनी उसे मना नहीं करेगी।
एक 5 मिलियन फॉलोअर्स वाली एलिस्ट इंटरनेट सेलिब्रिटी होने के नाते उसकी फिगर और तेवर दोनों ही बेजोड़ थे। खासकर उसकी लंबी पतली टांगे, जिन्हें देखकर ही लोग पसीना पसीना हो जाते थे। ऐसी लड़की को अपनी बाहों में पकड़ना हर मर्द का सपना होता है। इस पल रुद्र ने इतने सारे लोगों के सामने अवनी के नाजुक शरीर को अपने सीने से लगा लिया। उसकी परफ्यूम की खुशबू लहरों की तरह रुद्र की नाक में समा गई। जब रुद्र ने पहली बार उसे देखा था, तभी उसने ये खुशबू महसूस की थी, लेकिन अब ये और भी तीव्र हो गई थी। शायद दोनों की पोजीशन की वजह से, क्योंकि रुद्र ने उसे पीछे से गले लगाया था और आज अवनी ने एक झिलमिलाता ट्यूल गाउन पहना था। रुद्र को अपने दाहिने हाथ से उसके मुलायम और रेशमी बदन का साफ साफ एहसास हुआ और यह काफी सुकूनदायक था। अवनी अचानक जब रुद्र द्वारा पकड़ी गई तो वो कांप गई। फिर धीमे से रुद्र से फुसफुसाकर बोली, तुम्हें किसने कहा मुझे पकड़ने के लिए? अगर एक्टिंग करनी है तो ढंग से करनी होगी। रुद्र ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। अवनी निरुत्तर हो गई, लेकिन हालात अब ऐसे बन गए थे कि वह भी रुद्र को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकी। रुद्र ने ऊंची आवाज में कहा, समर, अवनी मेरी गर्लफ्रेंड है। चाहे मैं डिलीवरी बॉय हूं या गरीब, लेकिन वो फिर भी मुझसे प्यार करती है। इसलिए अब से मैं चाहता हूं कि तुम उसे परेशान ना करो। असंभव। अवनी तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती है? समर की आंखें चौड़ी हो गई। वह यह सच स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि अवनी एक गरीब डिलीवरी मैन को ज्यादा पसंद करती है। समर, मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूं कि रुद्र मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए प्लीज अब मुझे तंग मत करो, समझे? अवनी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए समर को चेतावनी दी। फिर रुद्र की तरफ मुड़ी और बोली, रुद्र, चलो वापस चलते हैं। मैं घर पहुंचकर तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगी। ठीक है। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया और अवनी के साथ वापस जाने लगा। बाकी लोगों ने जैसे ही ये बातचीत सुनी, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और चेहरों पर उलझन छा गई, क्योंकि अवनी की बातों से यह साफ हो गया था कि रुद्र दरअसल अवनी के साथ ही रहता है। ये क्या चल रहा है? इस पल खुशी भी पूरी तरह हक्का बक्का रह गई। वह इस दृश्य को पत्थरी नजरों से देख रही थी और उसका मुंह इतना खुला था कि उसमें पूरा अंडा आ सकता था। रुको! अचानक समर ने रुद्र को आवाज लगाई। रुद्र ने उसकी तरफ पलट कर देखा और शांति से पूछा, अब क्या? मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसी वक्त अवनी से ब्रेकअप कर लो, वरना मैं तुम्हें जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। समर ने लाल आंखों से कहा, अगर मैं ब्रेकअप ना करूं तो तुम कर लोगे क्या? रुद्र ने नरम लेकिन गंभीर लहजे में पूछा। समर की आंखों में गुस्से की लपटें उठी थी। उसे बचपन से आज तक कभी किसी ने नीचा नहीं दिखाया था। थोड़ी देर झिझकने के बाद वो सीधे रुद्र पर झपट पड़ा। रुद्र ने देखा कि समर हमला करने आ रहा है और बिना सोचे समझे उसके पेट पर जोर से लात मारी। समर 2 कदम पीछे लुढ़क कर जमीन पर गिर पड़ा। आज सुबह रुद्र को गर्ल्स हॉस्टल में एक 200 पाउंड की लड़की ने दबा लिया था, जिससे वो पहले ही गुस्से में था। ऊपर से उस भारी भरकम लड़की को लेकर वह कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर सका था, क्योंकि वह लड़की थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह समर जैसे लड़के को नहीं पछाड़ सकता। रुद्र बचपन से व्यायाम करता आ रहा था और उत्तराधिकार से पहले वो फूड डिलीवरी और पार्ट टाइम काम करता था, जिससे उसकी कदकाठी आम लोगों से कहीं बेहतर थी। समर सिर्फ एक बिगड़ा अमीर लड़का था, जिसे शराब और लड़कियों की आदत थी। ऐसे में उसे एक लात में गिरा देना कोई मुश्किल बात नहीं थी। जैसे ही सबने यह नजारा देखा, सब हैरान रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रुद्र समर पर हाथ उठा देगा। वो मुंबई के कॉल फैमिली का यंग मास्टर था। रुद्र, तुमने उसे क्यों मारा? अवनी ने जैसे ही ये देखा, उसके चेहरे पर चिंता और निराशा दोनों आ गए, क्योंकि वह समर की ताकत और रसूख को जानती थी और डर गई कि वह रुद्र से बदला लेगा। पहले मैं ही उसे खत्म कर दूंगा, समर ने रुद्र ने बेरुखी से कहा और आगे बढ़ता गया। साले डिलीवरी वाले, तूने मुझे मारा?
तुझे लगता है मैं तेरे पूरे खानदान को नहीं मार डालूंगा? समर जमीन पर पड़े पड़े चीख पड़ा, मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा। रुद्र का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने समर की बात दोहराई। रुद्र का स्वभाव एकदम बदल गया था। जैसे कहते हैं, कोई किसी की हदें पार कर जाए तो फिर पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। हर किसी की अपनी एक सीमा होती है और रुद्र की भी थी। चाहे वह कितना भी गरीब रहा हो, उसने अपनी इज्जत खो दी हो, लेकिन अपने परिवार के अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रुद्र ने अपने माता पिता को बचपन में खो दिया था। उसका परिवार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। माफ करना, मैं अनाथ हूं। तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा, रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा और सीधे समर की ओर बढ़ा। रुद्र, क्या कर रहे हो? अवनी ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और जल्दी से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। मुझे छोड़ो, रुद्र ने उसका हाथ झटक दिया और समर की तरफ गुस्से में चल पड़ा। तू क्या करने वाला है? समर अब पूरी तरह घबरा चुका था। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि उसकी बातों ने रुद्र को इतना भड़का क्यों दिया। रुद्र की आंखों में ठंडी चमक उभरी। फिर उसने बेरुखी से कहा, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि किसी के पूरे परिवार को खत्म करना क्या होता है। समर अब डरने लगा था। रुद्र ने अब कोई बात नहीं की। उसने जमीन से एक बोतल उठाई और बिना हिचकिचाए समर के सिर पर दे मारी। धड़ाम, एक जोरदार आवाज हुई। बोतल समर के सिर पर फूट गई। उसके माथे से धीरे धीरे खून बहने लगा। हर कोई सन्न रह गया। उनके चेहरों पर हैरानी की लकीरें थी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि जो रुद्र पहले इतना कमजोर दिखाई देता था, वह इस तरह का होगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह बदल गया हो। वह बेहद साहसी हो गया था और जरा सी असहमति पर लड़ाई शुरू कर देता। असल में समर काफी बदकिस्मत था। अगर वही पुराना रुद्र होता तो वो इतनी जल्दबाजी नहीं करता। वह सिर्फ खड़ा होकर अपना पक्ष रखता। लेकिन आज रुद्र का मूड अच्छा नहीं था। जमीन से चीखते हुए कहा। ऊपर से समर ने रुद्र के परिवार का जिक्र कर दिया था। रुद्र स्वाभाविक रूप से बहुत गुस्से में आ गया और अचानक बेकाबू हो गया। असल में उसने पहले सोचा था कि वह निहाल को बुलाकर समर से निपटेगा, लेकिन रुद्र को उम्मीद नहीं थी कि खुशी वहां मौजूद होगी। क्योंकि खुशी वहां थी, रुद्र अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकता था। और जब पहचान छुपानी हो तो बस एक ही तरीका बचता है, सीधा और जबरदस्त हमला। रुद्र, क्या तुम पागल हो गए हो? अवनी ने होश में आते ही घबरा कर चिल्लाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र इतना आवेश में आकर समर के सिर पर बियर की बोतल मार देगा। हे भगवान! रुद्र, आज तुम गए काम से। तुमने मिस्टर समर को ही मार दिया। खुशी भी चिल्ला उठी, तुमने मुझे मारा। लगता है तुम्हें मरने का शौक है। समर ने अपने माथे से खून पोंछते हुए गुस्से में चीखा। रुद्र ने घृणा से समर को देखा और बिना कुछ बोले सीधा जाकर उसके पेट पर जोरदार लात मार दी। जो समर अभी अभी खड़ा हुआ था, वो फिर से जमीन पर गिर गया। इसके बाद रुद्र दौड़कर उसके गले पर घुटना टिका देता है और जमीन पर पड़ी बियर की बोतल उठाकर उसके सिर पर फिर से दे मारता है। बियर की बोतल फिर से समर के सिर पर फूट गई। लेकिन रुद्र यही नहीं रुका। उसने समर के चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। हर थप्पड़ पर समर का सिर रबड़ के खिलौने की तरह हिलता रहा और खून जमीन पर टपकता रहा। नजारा बेहद खौफनाक हो गया था। तुम मेरे पूरे परिवार को मारना चाहते थे ना? लो, आओ फिर। रुद्र की आंखें खून से लाल थी। मैं गलत था, प्लीज मुझे जाने दो, समर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। रुद्र ने समर को इतना मारा कि उसका चेहरा खून से भर गया। समर एक तरफ से थप्पड़ से बचते हुए गिड़गिड़ा रहा था। अब उसका चेहरा डर से थरथरा रहा था। बस करो, उसे जाने दो। अवनी ने दौड़कर रुद्र को खींचते हुए अलग किया। हालांकि अवनी ने उसे खींचकर पीछे कर दिया, लेकिन रुद्र का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था और वो फिर से समर की ओर बढ़ा। लेकिन तब तक समर खड़ा हो गया और वहां से भाग निकला।
आज रुद्र सच में बेहद नाराज था। असली वजह यह थी कि हाल ही में उसे गलत समझा गया था और अब समर ने उसके परिवार को लेकर टिप्पणी कर दी थी। हालांकि रुद्र आमतौर पर बहुत शांत रहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी उसे नीचा दिखा सकता। छोटे, तूने मुझे मारा, रुका रह। अगर तुझे जान से ना मार दिया तो मेरा नाम भी समर नहीं। समर का चेहरा खून से सना हुआ था, लेकिन फिर भी वह जाते जाते धमकी देना नहीं भूला। अगर तेरी हिम्मत है तो आजा वापस। रुद्र ने आंखें सिकोड़ते हुए उसे देखा। तू पागल है क्या? आ जाऊं। तू बस इंतजार कर, अभी किसी को बुलाकर तुझे मरवाता हूं। समर ने गुस्से में जवाब दिया और सीधे अपनी फेरारी में बैठ गया। पूरी घटना 10 सेकंड से भी कम में खत्म हो गई और समर गायब हो गया। फेरारी की स्पीड वाकई हैरान कर देने वाली थी। भीड़ ने जब देखा कि समर चला गया है तो सबक रह गए और रुद्र को हैरानी से देखने लगे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मामला इस हद तक पहुंच जाएगा। क्या रुद्र पागल हो गया है? क्या वाकई उसने समर को मारा? आखिर वह चाहता क्या है? खुशी ने रुद्र को देखकर बड़बड़ाया। इस वक्त वहां मौजूद लोग थोड़ा भ्रमित थे, लेकिन अब उन्हें रुद्र और अवनी के रिश्ते पर कोई शक नहीं रहा। उन्हें लगा कि रुद्र ने आज समर को इसलिए पीटा क्योंकि अवनी उसकी गर्लफ्रेंड है, वरना कोई क्यों ऐसी हरकत करता। लेकिन ज्यादातर लोग रुद्र को दया भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि रुद्र ने समर को पीटा है तो अंजाम बुरा होगा। रुद्र, तुम ठीक तो हो? अवनी भागकर उसके पास आई और चिंता से पूछा। मैं ठीक हूं, रुद्र ने हल्के से जवाब दिया। ठीक है, तो जल्दी चलो, वरना अगर समर किसी को लेकर लौट आया तो मुश्किल हो जाएगी, अवनी ने धीरे से कहा। रुद्र ने यह सुना तो भीड़ में खड़ी खुशी की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, ठीक है, चलो। अगर आज खुशी वहां ना होती तो रुद्र जरूर निहाल और शौर्यवीर सिंह को बुला लेता, लेकिन खुशी वहां थी, इसलिए रुद्र अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो अवनी के साथ वहां से चला गया। कुछ देर बाद रुद्र और अवनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। रुद्र अवनी का बॉयफ्रेंड है। अवनी को रुद्र जैसा लड़का कैसे पसंद आ गया? खुशी ने हैरानी से उन्हें गाड़ी में बैठते देखा। एक तरफ वो एक टिकटॉक इन्फ्लुएंसर है जिसके 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और दूसरी तरफ रुद्र जैसा लड़का जो खाना डिलीवर करके गुजारा करता है। खुशी इन दोनों को जोड़ नहीं पा रही थी। क्या उस गरीब लड़के ने वाकई किस्मत बदल दी? खुशी दूसरी ओर, रुद्र और अवनी औरोरा बार से दूर जा चुके थे, क्योंकि अवनी ने शराब पी थी। इसलिए रुद्र ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और कार स्टार्ट की। अवनी पैसेंजर सीट पर बैठी थी और रुद्र को देख रही थी। काफी देर तक देखने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्र, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने मर्द हो। तुमने मेरे लिए समर जैसे रईस लड़के की पिटाई कर दी। रुद्र ये सुनकर मुस्कुरा उठा, लेकिन कुछ असहज महसूस कर रहा था। असल में उसने समर की पिटाई अवनी के लिए नहीं की थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने उसके परिवार के बारे में कुछ गलत कहा था। तुमने आज जो किया उसने मुझे छू लिया। रुद्र, क्यों ना अब तुम नकली बॉयफ्रेंड बनने की बजाय असली बॉयफ्रेंड बन जाओ। मैं अमीर हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब हो। मान लो कि मैं ही तुम्हें संभालूंगी। अवनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम मुझे संभालोगी? रुद्र ने चौंकते हुए पूछा। अवनी ने होंठ चाटते हुए एक हल्की सी मादक मुस्कान दी। हम सुना है कि तुम अमीर नहीं हो, तो बोलो, क्या मैं तुम्हें सपोर्ट करूं? रुद्र ने यह सुना तो अनायास अवनी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अवनी की छोटी ड्रेस के नीचे उसके गोरे और पतले पैर बेहद आकर्षक लग रहे थे। क्या तुम गे नहीं हो? रुद्र ने अनजाने में सोचा, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर झटक कर खुद को शांत किया। उसे डर था कि अगर वो खुद पर काबू नहीं रख पाया तो अवनी के साथ कुछ करना बैठे। तुम सच में बेवकूफ हो या बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हो? यहां तक कि समर को भी पता है कि मैं उन लड़कों को मना करने के लिए गे होने का नाटक करती हूं।
अवनी ने लापरवाही से जवाब दिया। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया और कुछ न, तुमने मेरे पहले वाले सवाल पर सोचा? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा खर्च उठाऊं? अवनी ने अपनी लाल होठों को चाटते हुए मोहक अंदाज में पूछा। नहीं, रुद्र ने साफ मना कर दिया। क्यों? अवनी ने हैरानी से पूछा। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दूंगी? इनमें से कुछ नहीं। रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया। तो फिर मना क्यों किया? सिटी यूनिवर्सिटी में इतने अमीर लड़के मुझे चाहते हैं। मैंने सबको मना कर दिया। अब जब मैं खुद तुम्हें कह रही हूं तो तुम मना कर रहे हो। क्या तुम गे हो? अवनी ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा। मैं गे नहीं हूं, रुद्र ने जवाब दिया। तो फिर वजह क्या है? अवनी ने फिर पूछा। क्योंकि मेरी एक फैन से है और वो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है, रुद्र ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारी फैन से है और मुझसे भी ज्यादा सुंदर, अवनी ने आश्चर्य से कहा और उसे अविश्वास से देखा। हां, रुद्र ने धीरे से सिर। असंभव, तुम्हारी फैन से कैसे हो सकती है? और वह मुझसे ज्यादा सुंदर, अवनी ने ठंडी आवाज में कहा। रुद्र एक पल के लिए बोलहीन हो गया। तभी अवनी का फोन अचानक बजा। हेलो काव्या, क्या हुआ? अवनी चौंकी, फिर फोन उठाकर धीरे से पूछा। अवनी, सुना है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने समर को पीटा है, क्या ये सच है? उधर से किसी लड़की ने घबरा कर पूछा। अवनी ने रुद्र की तरफ देखा और धीरे से कहा, क्यों? तुम्हारा बॉयफ्रेंड पागल है क्या? समर को मारना? मैंने सुना है समर ने कुछ गुंडे इकट्ठा कर लिए हैं और अब बदला लेने वाला है। जल्दी कुछ करो, वरना तुम्हारे बॉयफ्रेंड की हालत बहुत बुरी होगी। ठीक है। अवनी थोड़ी देर चुप रही और फिर धीरे से बोली, वैसे तुम तो लड़कों को पसंद नहीं करती थी ना? फिर ये बॉयफ्रेंड कहां से आ गया? लड़की ने हैरानी से पूछा। मैं बाद में बताऊंगी, अभी कुछ सोचना है। अवनी इस बारे में बात करने के मूड में नहीं थी। उसने कॉल काट दी और गहरी सांस ली। वो रुद्र के साथ फ्लर्ट करती रही और समर को भूल ही गई थी। अगर उसकी दोस्त का फोन नहीं आता तो शायद ध्यान ही नहीं आता। अब अवनी का चेहरा गंभीर हो गया। उसे पता था कि समर किस तरह का रईस लड़का है। रुद्र एक आम छात्र था, वो समर का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए अवनी ने अपने जानने वालों को कॉल करना शुरू किया ताकि कोई समर को शांत करने में मदद कर सके। आखिरकार रुद्र ने उसी के कारण आज उसे नाराज किया था, तो अवनी उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। क्या हुआ? रुद्र ने पूछा। क्या समर अब तुझे ढूंढ रहा है? अब तेरी खैर नहीं, अवनी ने चिंता भरे स्वर में कहा और कॉल मिलाने लगी। अवनी, क्या बात है? उधर से एक अधेड़ पुरुष की आवाज आई। अनवीर, आज मेरे दोस्त का किसी से झगड़ा हो गया, क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? अवनी ने मुस्कुराकर पूछा। तुम्हारा फोन आया है, कैसे मना करूं? किससे झगड़ा हुआ है? मैं सुलझा दूंगा, अनवीर ने कहा। क्या तुम समर को जानते हो? अवनी ने हिचकते हुए पूछा। नाम सुनकर अनवीर एकदम शांत हो गया। थोड़ी देर बाद बोला, अवनी, आजरोरा बार में जिसने मिस्टर समर को पीटा वो तुम्हारा दोस्त है? हाँ, अवनी ने धीरे से कहा। अवनी, बात यह है कि मैं सिर्फ एक गैंगस्टर हूं और समर एक बड़ा नाम है मुंबई में, मैं उसे नाराज नहीं कर सकता, अनवीर ने लाचारी से कहा। ठीक है। अवनी ने मायूसी से कॉल काट दी और फिर दूसरों को कॉल करने लगी। कुछ कॉल्स के बाद अवनी पूरी तरह निराश हो गई। जो भी समर का नाम सुनता उसकी मदद से इनकार कर देता। हाय, अवनी ने फोन बंद कर दिया और रुद्र की तरफ मुड़ी। तुमने दिमाग खो दिया था क्या? मैंने तो सिर्फ कहा था कि मेरे बॉयफ्रेंड का नाटक करना। किसने कहा था कि समर को मारो? अब भुगतो, चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में समर खुद खाना डिलीवर करेगा, रुद्र ने शांत लहजे में कहा। क्या समर खाना डिलीवर करेगा? तुम समझते क्या हो खुद को? अवनी ने गुस्से से कहा। चलो शर्त लगाते हैं, रुद्र ने मुस्कुराकर कहा। शर्त?
अवनी चौंकी और फिर बोली, तुम्हें पता भी है क्या हो रहा है? समर तुम्हें ढूंढ रहा है और तुम शर्त लगाना चाहते हो, तो लगाओ ना शर्त। हिम्मत है। रुद्र को समर की फिक्र नहीं थी। उसके लिए वो बस एक मामूली इंसान था। क्या शर्त? अवनी ने फोन स्क्रॉल करते हुए पूछा। शर्त यह कि समर 3 दिन के अंदर खाना डिलीवर करेगा। रुद्र ने कहा। ठीक है, अगर वह नहीं करता तो तुम मुझे क्या दोगे? अवनी ने धीरे से पूछा। क्या चाहती हो? रुद्र ने जवाब दिया। यह सुनकर अवनी ने मुस्कुराकर अपना फोन नीचे रखा और रुद्र को मोहक निगाहों से देखा। रुद्र ने अवनी के चेहरे के भाव देखे, वो अनजाने में ही निगल गया। फिर थोड़ी शर्मिंदगी के साथ बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे शर्त लगाने की बात की थी ना। अवनी ने अपने खूबसूरत पैर उठाए और रुद्र के बगल में बैठते हुए मोहक अंदाज में जवाब दिया। तो क्या तय किया है? शर्त में क्या लगेगा? रुद्र ने अवनी को देखते हुए पूछा। अगर समर 3 दिनों के भीतर फूड डिलीवरी नहीं करता तो मैं जीत जाऊंगी और तब तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा। अवनी ने अपने लाल होंठ चाटते हुए मुस्कुराकर कहा। रुद्र एकदम से चुप हो गया। सामान्यतः ऐसी खूबसूरत लड़की को किसी भी लड़के की कमी नहीं होनी चाहिए थी। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि अवनी क्यों जबरदस्ती उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाह रही थी। क्या अवनी को मेरी असली पहचान पता है? रुद्र ने सोचा, लेकिन तुरंत उसने इस विचार को नकार दिया। जब अवनी को पता चला कि समर उस पर हमला करने वाला है, तो जो घबराहट उसके चेहरे पर थी वो नकली नहीं थी। तो क्या कहते हो? अवनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने अभी कहा था ना कि मेरी मंगेतर है, रुद्र ने शांत स्वर में जवाब दिया। तो क्या हुआ? पहले उससे ब्रेकअप कर लो, फिर मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। अवनी ने जैसे कोई बड़ी बात ना कही हो वैसे ही कहा। मुझे समझ नहीं आता, इतने अमीर लड़के तुम्हारे पीछे हैं, फिर तुम मुझ पर क्यों अटकी हो? कोई वजह नहीं है, बस मेरा मन है तुम्हारे साथ रहने का, रुद्र ने कहा। अवनी ने होठ फुलाकर कहा। रुद्र एक बार फिर चुप हो गया। क्या तुम शर्त लगाने से डर रहे हो? अवनी ने चिढ़ाते हुए पूछा। रुद्र ने उसे देखा, थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाकर कहा, डरने की क्या बात है? उसे भरोसा था कि वो हार नहीं सकता। ठीक है, हालांकि इस बार तुम हारोगे, लेकिन पहले से ही तय कर लेते हैं। अगर तुम जीत गए तो मुझसे क्या चाहोगे? अवनी ने गर्व से मुस्कुराते हुए पूछा। आज तुमने मेरी मदद की थी उस इंसान को ढूंढने में जिसने मुझे फंसाया था। तुमने मुझसे एक वादा लिया था, अगर मैं जीत गया तो वो वादा खत्म हो जाएगा, रुद्र ने शांति से कहा। बिल्कुल ठीक है, अवनी ने तुरंत हामी भर दी। रुद्र ने उसकी ओर देखा, चेहरा शांत था। उसे पता था कि वो सिर्फ एक शब्द कहकर समर को फूड डिलीवरी कराने पर मजबूर कर सकता है। उधर अवनी को भी पूरा विश्वास था कि समर जैसा अमीर वारिस कभी फूड डिलीवरी जैसा काम नहीं करेगा। इसी दौरान हार्लेम्स गोल्ड के गेट के बाहर साक्षी और लिली कैसिनो से बाहर निकली। साक्षी बहुत खुश लग रही थी, उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। रुद्र से 5 मिलियन पाने के बाद साक्षी हमेशा से कहीं खर्च करने का सोच रही थी। अचानक एक सामान्य लड़की से करोड़पति बन जाना कोई छोटी बात नहीं थी। वो अब अमीरों जैसा जीवन जीना चाहती थी। इसलिए लिली उसे मुंबई के सबसे मशहूर कैसिनो हार्लेम्स गोल्ड ले गई। ये सिर्फ एक कैसिनो ही नहीं था, बल्कि रेस्टोरेंट्स, थिएटर, होटल और कई सुविधाओं वाला एक एंटरटेनमेंट सेंटर था। यहां प्रवेश टिकट ही 0 था। लेकिन अब यह साक्षी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। शुरुआत में साक्षी थोड़ी घबराई हुई थी। उसने 1 लाख रुपए के चिप्स बदले और ब्लैक जैक स्टेशन पर खेलने लगी। वो बहुत सावधानी से खेल रही थी, हर दाव सिर्फ 1000 रुपए का। असल में वह पैसे कमाने नहीं, बल्कि इस कैसीनो का माहौल देखने आई थी। उसने कुछ सेल्फी भी ली और उन्हें फेसबुक पर पोस्ट किया ताकि सबको पता चले कि साक्षी भी हार्लेम्स गोल्ड जा चुकी है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आज उसकी किस्मत इतनी साथ देगी।
सिर्फ आधे घंटे में ही उसके 1 लाख रुपए 3 लाख में बदल गए। सबका ध्यान उसी पर था। साक्षी को भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। वो और भी ज्यादा जोखिम लेने लगी। लिली, जो उसके साथ बैठी थी, उसे ईर्ष्या से देख रही थी। सिर्फ 2 घंटे में साक्षी ने 1 मिलियन से ज्यादा जीत लिया। एक आम आदमी के लिए यह पूरी जिंदगी की कमाई होती है, लेकिन अब साक्षी के लिए यह सिर्फ 2 घंटे का खेल था। लिली, ये जगह तो कमाल की है। आज मैंने 1 मिलियन जीत लिए। पहले तो मैं इतना कभी सोच भी नहीं सकती थी। साक्षी उत्साहित होकर बोली। साक्षी, तुम्हारी किस्मत तो आसमान छू रही है। लिली ने जलन भरे स्वर में कहा, मुझे नहीं लगता कि ये किस्मत है। असली बात यह है कि अब मेरे पास पैसा है, इसलिए मैं बड़े दाव लगाती हूं। और जो बड़ा खेले वही बड़ा जीतता है। साक्षी ने अपना अनुभव साझा किया। तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरा मानना है कि हमें ऐसे जगहों से दूर रहना चाहिए। और तुमने तो आज ही 1 मिलियन जीत लिए हैं, वो तुम्हारे लिए काफी है। अरे, इतनी डरपोक मत बनो। आज मेरी किस्मत चमक रही है। लगता है भगवान ने मुझे मौका दिया है, तो मैं कल फिर आऊंगी। साक्षी ने उत्साहित होकर कहा। अगर हार गई तो? लिली ने पूछा। चिंता मत करो, मैं नहीं हारूंगी। आज जो 1 मिलियन जीता है वही अगली बार खेलूंगी। अगर सब हार भी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फिर से जीत गई तो सीधे 5 मिलियन तक पहुंच जाऊंगी और फिर रुक जाऊंगी। साक्षी मुस्कुराई। हां, अगर हार भी गई तो कुछ नहीं खोगी। तुम सच में बहुत समझदार हो। लिली ने समझते हुए सिर हिलाया। हां, और नहीं तो क्या। अगर मैं समझदार नहीं होती तो उस बेवकूफ से 5 मिलियन कैसे ले पाती। साक्षी ने गर्व से कहा और टैक्सी रोककर स्कूल की ओर रवाना हो गई। दूसरी ओर रुद्र ने अवनी को मोहल्ले के गेट तक ड्राइव करके छोड़ा। मैं निकल रहा हूं। कार से उतरते हुए रुद्र ने धीरे से अवनी से कहा, तुम थोड़े मेरे घर नहीं आना चाहोगे? रुद्र के जाने की तैयारी देख अवनी ने जल्दी से पूछा। अगली बार, आज थोड़ा थका हुआ हूं और जल्दी जाकर आराम करना चाहता हूं, रुद्र ने कहा और मोहल्ले की ओर बढ़ गया। अगर तुम्हें आराम करना है तो मेरे घर पर ही कर लो। अगर तुम्हें देर लग रही है तो आज रात मेरे ही घर रुक जाओ। अवनी ने रुद्र का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचते हुए नरम आवाज में कहा। रुद्र एकदम चौंक गया। अगर कोई और लड़की उसे ये कहती तो शायद वह ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन अवनी अलग थी। जब वे कार में थे, अवनी ने कहा था कि वो उसे स्पॉन्सर करना चाहती है और खुद ही उसे बहकाने लगी थी। अब वो और भी खुलकर कह रही थी कि वह चाहती है कि रुद्र उसके घर ही रुक जाए। रुद्र सच में समझ नहीं पा रहा था कि हाल ही में उसकी किस्मत इतनी चमकीली कैसे हो गई कि अवनी जैसी टिकट इन्फ्लुएंसर उस पर ध्यान दे रही है। अवनी ने रुद्र की आंखों में झिंझक देखी और मुस्कुराते हुए बोली, रुद्र, क्या सोच रहे हो? जल्दी से ऊपर चलो मेरे साथ। हम अकेले हैं। क्या ये सही होगा? रुद्र ने कहा। इसमें क्या गलत है? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार डालूंगी? अवनी ने मजाकिया अंदाज में कहा। तुमने ही तो कहा था कि तुम चाहती हो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूं। रुद्र ने शर्माते हुए कहा। अवनी ये सुनकर कुछ पल के लिए चुप हुई, फिर जोर से हंसने लगी। क्या हंस रही हो? रुद्र ने उलझन में पूछा। तुम तो बहुत मजेदार हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं? मैं कौन हूं अवनी? मुझसे पसंद करने वाले मर्दों की कोई कमी नहीं है। मैं क्यों किसी गरीब और नॉर्मल लड़के के पीछे पड़ूं? अवनी हंसते हुए रुद्र की ओर इशारा करते हुए बोली, अगर तुम्हें मुझसे कोई लगाव नहीं तो तुम चाहती क्यों हो कि मैं रुकूं? अच्छा है, मैं वापस जा रहा हूं। अवनी की बातों से रुद्र थोड़ा नाराज हो गया और बिना सोचे मुड़कर जाने लगा। क्या तुम नाराज हो? अवनी ने रुद्र के चेहरे के भाव देख जल्दी से पूछा। नहीं, बस थका हुआ हूं और जल्दी घर जाना चाहता हूं, रुद्र ने पीछे देखे बिना कहा। रुद्र, मैं बस इसलिए चाहती हूं
कि तुम मेरे घर रुको, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं तुम्हें रास्ते में समर और उसके आदमी ना मिल जाए। मत भूलो, वो पूरे मुंबई में तुम्हें ढूंढ रहा है। वह मेरी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। रुद्र ने लापरवाही से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? समर जैसे लोग बदला लेने वाले होते हैं। क्या तुम वाकई सोचते हो कि वह तुम्हें छोड़ देगा? चाहे जो हो, तुमने मेरी वजह से समर को नाराज किया है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ हो, इसलिए तुम यहीं रुक जाओ, सिर्फ एक रात। अवनी की बात सुन रुद्र थोड़ी देर के लिए झिंझका। उसे अवनी की बात सही लगी। समर को अभी थोड़ी देर पहले ही रुद्र ने पीटा था और उसे यह भी पता था कि रुद्र अवनी के साथ गया था। अगर रास्ते में समर ने किसी को रुद्र के पीछे लगा दिया तो दिक्कत हो सकती थी, और रुद्र को अब शौर्यवीर सिंह और बाकी लोगों को परेशान नहीं करना था। ठीक है, फिर अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो आज रात मैं यहीं रुक जाता हूं, रुद्र ने अनमने मन से कहा। अवनी ने यह सुनते ही मुंह बिचकाया और आंखें घुमाकर बोली, क्या तुम्हें पता है कितने लोग मेरे साथ एक रात बिताने का सपना देखते हैं? सबको मैंने मना किया और मैं खुद तुम्हें कह रही हूं। तो तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे मैं तुम्हें जबरदस्ती कर रही हूं। खुद को क्या समझते हो? क्या ये अपार्टमेंट किराए पर लिया है या खरीदा है? रुद्र ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। मैंने खरीदा है। अंदर 2 कमरे हैं। तुम आज रात दूसरे कमरे में सो सकते हो। अवनी ने शांत स्वर में जवाब दिया। ठीक है। रुद्र ने सिर हिलाया और गेस्ट रूम देखने के लिए उठने ही वाला था। तभी अवनी ने अचानक अपनी शर्ट खोलनी शुरू कर दी, जैसे वो कपड़े उतारने वाली हो। तो तुम ये क्या कर रही हो? रुद्र ये देखकर घबरा गया और हकलाने लगा। कपड़े उतार रही हूं। और क्या करूंगी? अवनी ने बेपरवाही से कहा और शर्ट उतार दी। रुद्र ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। अवनी ने उसकी प्रतिक्रिया देखकर हंसते हुए कहा, रुद्र, तुम कितने मासूम हो। आंखें खोलो, मैं अंदर कपड़े पहने हुए हूं। रुद्र ने धीरे से आंखें खोली और देखा कि अवनी झूठ नहीं बोल रही थी। वो अब भी एक सफेद टाइट टैंक टॉप पहने हुई थी, जो उसकी करवी बॉडी को अच्छे से उभार रहा था। वो बेहद आकर्षक लग रही थी। रुद्र ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली, लेकिन अवनी बहुत ही ज्यादा आकर्षक लग रही थी। उसका शरीर जैसे किसी जादू से भरा था, जो रुद्र को लगातार अपनी ओर खींच रहा था। तो मैं कैसी लग रही हूं? तुम्हारी मंगेतर से बेहतर नहीं हूं क्या? अवनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, मेरी मंगेतर ज्यादा अच्छी है। अवनी ने आंखें घुमा दी और बोली, ठीक है, टीवी देखो, मैं नहा कर आती हूं। इतना कहकर वो बाथरूम में चली गई। रुद्र को बोलने का मौका भी नहीं मिला। वो थोड़ी देर चुप बैठा रहा, लेकिन फिर उसकी नजरें खो गई और उसे श्रेया की याद आने लगी। श्रेया भी कुछ ऐसा ही करती थी। पहले घर बुलाती, फिर कहती कि वो नहा रही है, और फिर बहुत ही सेक्सी कपड़े पहनकर आती। रुद्र सोचने लगा, अवनी का बर्ताव भी वैसा ही है। ये औरतें कमाल करती हैं। मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। वो सोच में डूबा हुआ उठने ही वाला था कि अचानक बाथरूम का दरवाजा खुल गया। अवनी बाहर आई और रुद्र की आंखें आश्चर्य से ठहल गई। वो इतनी जल्दी नहाकर निकल आई थी और अब उसने एक नया ड्रेस भी पहन लिया था। अवनी ने काली लेस वाली नाइट ड्रेस पहनी थी। उसके बाल गीले थे और वो बेहद हॉट लग रही थी। उसकी ड्रेस ने उसके पूरे कर्व्स को उभार रखा था और खूबसूरत टांगे साफ दिखाई दे रही थी। रुद्र की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। काफी देर बाद रुद्र ने गहरी सांस ली और मन में सोचा, ये अवनी क्या कर रही है? क्या वह सच में मुझे बहका रही है? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा। अगर वो मुझे बहका नहीं रही तो फिर ऐसे कपड़े पहनकर मेरे सामने क्यों आई? इसी बीच मुंबई एकेडमी ऑफ आर्ट गर्ल्स हॉस्टल में नताशा एक सेक्सी स्पैटी स्टैप ड्रेस पहनकर आईने के सामने मेकअप हटा रही थी। तभी खुशी बाहर से भागती हुई अंदर आई और जोर से चिल्लाई। नताशा ने खुशी के घबराए हुए चेहरे की ओर देखा और हैरानी से पूछा, खुशी, क्या हुआ तुम्हें?
खुशी हाफती हुई नताशा के पास आई। मुझे वो निकम्मा रुद्र मिला औरोरा बार में। अब जाकर समझ आया कि जब तुमने उसे प्रपोज किया तो उसने क्यों मना कर दिया। नताशा ने समझाया, जब मेहरा सिग्नेचर में रुद्र को प्रपोज किया गया था, उसने साफ मना कर दिया। खुशी ने कहा, क्यों? क्योंकि रुद्र की पहले से ही गर्लफ्रेंड है, और वो गर्लफ्रेंड कोई और नहीं, सिटी यूनिवर्सिटी की मशहूर इन्फ्लुएंसर अवनी है। कौन? नताशा ने सुनते ही दिल की धड़कन तेज कर ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि कुछ दिनों तक रुद्र से संपर्क ना करने के बाद कोई और उसे छीन लेगा, और वह भी एक इन्फ्लुएंसर लड़की। वही अवनी जो इन दिनों टिकटॉक पर बहुत फेमस है। खुशी ने जोड़ते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र इतना पॉपुलर हो सकता है कि अवनी जैसी लड़की को भी पटाए। अगर मैंने खुद नहीं देखा होता कि वो समर से भिड़ गया उसके लिए, तो मैं मानती भी नहीं। नताशा ने निराश चेहरा बनाकर कहा, सब खत्म हो गया? क्या मतलब? खुशी ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, नताशा ने दांत भीते हुए कहा। इस वक्त उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। अगर उसे पता होता कि कोई और रुद्र को ले जाएगा, तो वो इन दिनों यूं उदासीन नहीं रहती। तुम कहना चाहती हो कि रुद्र अब गया काम से? इस बार उसने हद कर दी। समर जैसे आदमी से पंगा लिया है, समर उसे छोड़ेगा नहीं, खुशी ने गंभीरता से कहा। नताशा ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। शायद खुशी नहीं जानती थी कि रुद्र की असली पहचान क्या है। नताशा जानती थी कि रुद्र सिर्फ समर ही नहीं, शायद कॉल फैमिली को भी अकेले संभाल सकता है। इस वक्त उसके मन में बस एक बात चल रही थी, उसे रुद्र को अवनी से वापस पाना है। अगर कोई और लड़की होती तो शायद वह इतना नहीं टूटती, लेकिन ये अवनी थी, एक इन्फ्लुएंसर। नताशा जानती थी कि उसकी खूबसूरती और फिगर शायद अवनी से कम है, और इसलिए वो उलझन में थी कि अब क्या करे। अवनी को बाथरूम से बाहर आते देख रुद्र हैरान रह गया। वो काफी नर्वस भी हो गया। पहले भी श्रेया ने यही तरीका अपनाया था। पहले उसे घर बुलाया, फिर शावर का बहाना बनाया, और फिर बहकाने लगी। पिछली बार तो रुद्र और श्रेया लगभग संबंध बना ही लेते अगर प्रिया की कॉल नहीं आई होती। चाहे श्रेया हो या अवनी, ये औरतें बहुत आकर्षक थी। एक वर्जिन लड़के के लिए ये किसी परी जैसी थी। लेकिन रुद्र के दिल की आवाज उसे चेतावनी दे रही थी, प्रिया को धोखा नहीं देना है। पहले जब उसने श्रेया के साथ थोड़ा बहक गया था, तब उसे लगता था कि उसका और प्रिया का रिश्ता सिर्फ दिखावे का है। लेकिन अब प्रिया ने खुद कह दिया था कि वह धीरे धीरे रुद्र को अपनाने की कोशिश करेगी, और उत्तराधिकार के समझौते में यह भी लिखा था कि रुद्र को ईमानदारी से प्रिया को अपने प्यार में डालना है। रुद्र को प्रिया से पहली नजर में प्यार हो गया था, लेकिन उसे लगता था कि यह रिश्ता संभव नहीं, क्योंकि प्रिया काफी रूखी थी। अब जब उम्मीद जगी थी, वो दिल से सिर्फ प्रिया को ही चाहता था। वो अमीर लोगों की तरह हर लड़की के पीछे नहीं भागता था। वो अब भी एक सीधा साधा लड़का था। लेकिन तभी उसने देखा कि अवनी उसे रोकने की कोशिश कर रही है। उसने जल्दी से पूछा, रुद्र, कहां जा रहे हो? मुझे अचानक एक काम याद आ गया, शायद मुझे निकलना चाहिए, रुद्र ने घबराकर कहा। अवनी हंस पड़ी और सोफे पर बैठ गई। तुम डर रहे हो क्या कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? रुद्र चौंक गया, फिर सीधा बोला, तुम ये कपड़े पहनकर बैठी हो और कहती हो कि तुम्हारे मन में कुछ नहीं। अवनी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। मैंने पहले ही बताया कि मेरी मंगेतर है, तुम क्यों नहीं समझ रही? मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं चाहिए, रुद्र ने दृढ़ता से कहा और जाने लगा। रुको। रुद्र को लग रहा था कि जितनी देर वह यहां रहेगा, खतरा उतना ही बढ़ेगा। रुद्र, क्या तुम सच में मुझे यूं अकेले छोड़ दोगे? अवनी ने अपनी बड़ी और मोहक आंखों से उसे देखा। रुद्र को उसकी आंखों को देखकर थोड़ी नरमी आ गई। मैं कुछ नहीं चाहती, बस बैठो ना। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, अवनी ने कहा और अपने सफेद पैर पर हाथ फेरा जो उसके लेस नाइटी से झांक रहे थे।
रुद्र थोड़ी देर के लिए झिझक गया, खासकर जब उसने अवनी के सुडोल और सुंदर पैरों को देखा तो उसकी सांसें तेज हो गई, क्योंकि अवनी के वो पैर बहुत ही आकर्षक थे, न ज्यादा मोटे न ज्यादा पतले और एकदम कोमल। मुझे कुछ जरूरी काम है, अलविदा, रुद्र ने दांत भीते हुए धीमी आवाज में कहा। रुद्र, तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? मैं खुद चाह रही हूं कि तुम मुझसे फायदा उठाओ, लेकिन तुम मना कर रहे हो। जल्दी आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम क्या बात करना चाहती हो? क्या हम वहीं खड़े खड़े बात नहीं कर सकते? रुद्र ने पूछा। रुद्र, मेरा फिगर इतना अच्छा है, क्या तुम उसे महसूस नहीं करना चाहोगे? अवनी ने अपने खूबसूरत पैर थोड़े फैलाए और रुद्र को बहकाना जारी रखा। किसी खूबसूरत इंटरनेट सेलिब्रिटी के साथ संबंध बनाना शायद ज्यादातर मर्दों का सपना होता है, और रुद्र के लिए भी ये अलग नहीं था। लेकिन इस पल रुद्र अवनी को देखकर थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। रुद्र कोई संत नहीं था, और वह भी एक खूबसूरत लड़की के साथ रिश्ता बनाना चाहता था। लेकिन उसी समय उसके मन में एक आवाज उसे लगातार शांत रहने को कह रही थी। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। कोई खूबसूरत लड़की अगर खुद चलकर आ रही हो तो ये जरूर कोई जाल है। रुद्र और प्रिया के बीच की गलतफहमी अब तक सुलझी नहीं थी, और उत्तराधिकार के समझौते में यह भी लिखा था कि रुद्र को प्रिया के प्रति ईमानदारी निभानी है। रुद्र को प्रिया से पहली नजर में ही प्यार हो गया था, लेकिन उसे लगता था कि यह रिश्ता संभव नहीं, क्योंकि प्रिया काफी रूखी थी। अब जब उम्मीद जगी थी, वो केवल प्रिया को ही चाहता था। अमीर लड़कों की तरह हर लड़की के पीछे भागना उसका स्वभाव नहीं था। वो अब भी एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी दिल की आवाज उसे सही राह दिखा रही थी। अवनी ने देखा कि रुद्र जाने वाला है। जल्दी से उसने पूछा, रुद्र, कहां जा रहे हो? मुझे अचानक कुछ काम याद आ गया, शायद मुझे निकलना चाहिए, रुद्र ने घबराकर जवाब दिया। अवनी हंस पड़ी और सोफे पर बैठ गई। तुम डर रहे हो क्या कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? रुद्र चौंक गया, फिर गंभीर स्वर में बोला, तुम ये कपड़े पहनकर बैठी हो और कहती हो कि तुम्हारे मन में कुछ नहीं। अवनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। मेरे कोई गलत इरादे नहीं हैं, मैं बस चाहती हूं कि तुम आकर मुझसे बात करो। रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ते हुए चिल्लाया, क्या तुम मेरी पहचान पहले से जानती हो? मुझे बहकाने के बाद ब्लैकमेल करने की तैयारी कर रही हो, है ना? अवनी थोड़ी देर के लिए चौंकी, फिर उलझन भरे स्वर में बोली, तुम्हें मेरी पहचान जानने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो? रुद्र ने जोर देकर कहा, अगर तुम सच सच नहीं बताओगी तो मैं अभी चला जाऊंगा। अवनी ने तिरस्कार भरी नजरों से उसे देखा और हंसते हुए बोली, तुम तो बहुत बोरिंग हो, अब मजाक नहीं करूंगी। इतना कहकर वह जमाई ली और अपने कमरे की ओर चली गई। रुद्र थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, असल में मैंने कभी भी तुमसे सोने का इरादा नहीं किया था। जब मैंने तुम्हें इतना मासूम देखा तो तुम्हारे साथ मजाक करने का मन हुआ, वरना तुम सोचते क्या हो? मैं इतनी सुंदर हूं, मेरी बड़ी छाती और पतली कमर है, और मैं तुम्हारे जैसे डिलीवरी बॉय के साथ क्यों सोऊं? अवनी ने लापरवाही से जवाब दिया। रुद्र ने हल्की सांस लेते हुए कहा, अगर तुम्हारा इरादा सोने का नहीं था तो तुमने मुझे बहकाने के लिए अपने घर क्यों बुलाया? अवनी ने अपने नाइटी को ठीक करते हुए हल्के अंदाज में कहा, मैं तुम्हें अपने घर इसलिए लाई थी ताकि तुम एक रात यही रह सको। मुझे डर था कि समर तुम्हें ढूंढ लेगा। रुद्र ने जल्दी से सवाल किया, तो फिर इतनी सेक्सी ड्रेस क्यों पहनी? अवनी ने आंखें घुमाई और मुस्कुराते हुए कहा, नहाने के बाद नाइटी पहनना क्या कोई गुनाह है? और मैंने ये ड्रेस तुम्हारे लिए नहीं पहनी है। इतना आत्ममुग्ध क्यों हो रहे हो? रुद्र ने जोर देकर पूछा, यहां सिर्फ हम दोनों हैं, अगर तुम्हारे लिए नहीं पहनी तो भूतों के लिए पहनी है क्या? अवनी ने बेबस मुस्कान के साथ कहा, मैं थोड़ी देर में लाइव स्ट्रीम शुरू करने वाली हूं।
क्या मैं अपने फैंस के लिए ऐसे नहीं पहन सकती? रुद्र थोड़ी देर के लिए चुप रह गया, फिर हल्के में सिर हिलाया। अवनी ने कंप्यूटर चालू किया और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। बड़े पैमाने पर दर्शक जुड़ गए। शुभ संध्या दोस्तों, आज की स्ट्रीम थोड़ी लेट हो गई। उम्मीद है आप नाराज नहीं होंगे, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। लोगों ने तारीफों की बाढ़ भेजनी शुरू कर दी। रुद्र पास खड़ा था। शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल हो गया। अब उसे एहसास हुआ कि अवनी ने ये ड्रेस लाइव स्ट्रीम के दर्शकों को आकर्षित करने के लिए पहनी थी, उसे बहकाने के लिए नहीं। पलक झपकते ही 2 घंटे बीत गए। रुद्र सोफे पर चुपचाप बैठा अवनी की लोकप्रिय लाइव स्ट्रीम देख रहा था। अवनी के ट्विच पर 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। अभी हम पीके प्रतियोगिता देखने वाले हैं। स्क्रीन पर अचानक एक कमेंट आया। अवनी ने थोड़ी चौंक कर कहा, ठीक है, फिर मैं आपको पीके प्रतियोगिता में ले चलूंगी। मेहनत करना और मुझे पहला स्थान दिलाना। मैं तब तक तैयारी करती हूं। फिर मिलते हैं, बाय बाय। ये कहकर अवनी ने सीधा लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। असल में अवनी को उस पीके प्रतियोगिता में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस लाइव स्ट्रीम बंद करने का बहाना ढूंढ रही थी। मैं बहुत थक गई हूं। अब जाकर थोड़ी राहत मिली। लाइव स्ट्रीम खत्म करते हुए अवनी ने अपनी पीठ सीधी की और खिंचाव लिया। अब उन्हें तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही। रुद्र थोड़ी देर चौंका, फिर अवनी से धीमे स्वर में पूछा, मैंने स्ट्रीम बंद कर दी है तो अब उन्हें कुछ नहीं सुनाई देगा, लेकिन मुझे थोड़ी देर में पीके प्रतियोगिता में भाग लेना है, इसलिए फिर से स्ट्रीम शुरू करनी पड़ेगी। अवनी ने शांत स्वर में समझाया। फिर उसने माउस पर 2 बार क्लिक किया और पीके प्रतियोगिता के पेज पर गई। कुछ देर बाद अवनी ने एक और स्ट्रीमर की लाइव स्ट्रीम खोली, लेकिन जब रुद्र ने देखा कि अवनी ने किस स्ट्रीमर की स्ट्रीम खोली है तो वो स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया, क्योंकि रुद्र को कभी उम्मीद नहीं थी कि वो वहां उसे देखेगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो फीमेल स्ट्रीमर दिखाई दे रही थी वो और कोई नहीं बल्कि रुद्र की रूममेट मीना थी। रुद्र ने सोचा भी नहीं था कि मीना भी ट्विच प्लेटफॉर्म की पीके प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। हाल ही में रुद्र बहुत व्यस्त रहा था, इसलिए वो मीना से मिले कई दिन हो गए थे और स्वाभाविक रूप से उसने मीना की लाइव स्ट्रीम भी नहीं देखी थी। मीना आज बहुत ही आकर्षक कपड़ों में थी। उसने सफेद स्पैग स्ट्रैप छोटी ड्रेस पहनी हुई थी और बिना मेकअप के उसका अंडाकार चेहरा चिकना और चमकदार लग रहा था, जिसे देखकर कोई भी आकर्षित हो सकता था। मीना का मूड आज अच्छा लग रहा था। क्या तुम इस फीमेल स्ट्रीमर को जानते हो? अवनी ने रुद्र के उत्साहित चेहरे को देखकर जिज्ञासा पूर्वक पूछा। हाँ, थोड़ी बहुत जान पहचान है। मैं उसकी स्ट्रीम पहले देख चुका हूं। रुद्र ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया। इस स्ट्रीमर का नाम मीना है। वो कोई प्रसिद्ध स्ट्रीमर नहीं थी, लेकिन अचानक एक अमीर इंसान, ग्रैंड मास्टर, उसके लाइव स्ट्रीम में आया और तभी से मीना फेमस हो गई। एक समय ऐसा था जब उसकी लोकप्रियता मुझसे भी ज्यादा थी, लेकिन अब काफी समय से ग्रैंड मास्टर दिखाई नहीं दिया, इसलिए उसकी लोकप्रियता काफी गिर गई है। अवनी ने रुद्र को धीरे से बताया। ओह, ऐसा है। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। मुझे मीना से जुड़ा एक छोटा सा राज पता है, क्या सुनना चाहोगे? अवनी ने रहस्यमयी अंदाज में पूछा। कौन सा राज? रुद्र चौंक गया। अगर सुनना है तो आकर मेरी गोद में बैठो, अवनी ने शरारती अंदाज में कहा और अपनी पतली गोरी जांघों पर धीरे से थपकी दी। असल में अवनी रुद्र के साथ कुछ करना नहीं चाहती थी। वो बहुत रूढ़िवादी लड़की थी। बस उसे रुद्र को शर्मिंदा होते देखना अच्छा लगता था। अवनी, क्या तुम मजाक करना बंद कर सकती हो? अब बताओ, कौन सा राज बताने वाली हो? रुद्र अब ऐसे बहकावे में नहीं आने वाला था। उसने लाचारी में जवाब दिया। रुद्र को ऐसे देखकर अवनी शरारती ढंग से हंसी और हल्के स्वर में बोली, मेरे एक दोस्त ने बताया कि मीना की स्ट्रीम में जो अमीर आदमी आता था
उसने मीना के साथ रेप करने की कोशिश की थी। लेकिन मीना को पता चल गया और उसने पुलिस को रिपोर्ट कर दी। वो आदमी अभी तक पुलिस स्टेशन में ही है। उसी के बाद मीना की स्ट्रीम की लोकप्रियता गिर गई। तुम्हें ये किसने बताया? रुद्र चौंकते हुए बोला। मीना द्वारा पुलिस को सौंपा गया व्यक्ति शिवांश था और शिवांश ही ग्रैंड मास्टर बनकर दिखावा कर रहा था, जबकि असली ग्रैंड मास्टर तो तुम हो। ये बात तो काफी समय से स्ट्रीमर सर्कल में घूम रही है और मीना ने खुद इसका खंडन नहीं किया। तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? अवनी ने मुंह फुलाकर शांत स्वर में कहा। रुद्र को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके ऊपर रेप का झूठा आरोप लगा दिया हो, इसलिए वह और ज्यादा उत्तेजित हो गया। मैं बकवास क्यों बोल रही हूं? यह बात तो पूरे सर्कल में फैल चुकी है। उस अमीर आदमी ने मीना को इतने बिट्स दिए थे, तो अगर वो उसके साथ नहीं भी सोना चाहती थी तो सीधे पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? अगर वो बाहर आकर बदला ले ले, अवनी ने उदासीन स्वर में कहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। रुद्र ने अवनी की ओर देखा, फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ बोल ना सका। वो मीना की तरफदारी करना चाहता था, लेकिन यह सोचकर चुप हो गया कि अवनी को यह नहीं पता कि असली ग्रैंड मास्टर वही है। ऐसे में अगर वह कुछ कहता भी तो अवनी उस पर विश्वास नहीं करती। लेकिन अवनी की बातों ने रुद्र को यह जरूर याद दिला दिया कि उसने मीना की स्ट्रीम पर बिट्स खरीदे हुए काफी समय हो गया है। इससे लोगों को गलतफहमी हो सकती है। ये पीके प्रतियोगिता है क्या? रुद्र ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद अवनी से धीमे स्वर में पूछा। पीके प्रतियोगिता हाल ही में ट्विच ने शुरू की है। स्ट्रीमिंग के दौरान कोई भी स्ट्रीमर किसी दूसरे स्ट्रीमर को चैलेंज कर सकता है। 2 फीमेल स्ट्रीमर आपस में पीक करती हैं। तय समय में जिसे सबसे ज्यादा बिट्स मिलते हैं वो विजेता बनती है और अगले राउंड में जाती है। ऐसे करते करते फाइनल तक पहुंचती है। अवनी ने धीरे से समझाया। यह तो बस पैसे कमाने का तरीका हुआ। इससे लोग महिला स्ट्रीमर को ज्यादा बिट्स देने को उकसाए जाते हैं। रुद्र ने कहा। हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही है। अवनी ने सिर हिलाया और आगे कहा। हालांकि इसे नेटिजन से पैसे खींचने का जरिया कहा जा सकता है, लेकिन अगर कोई स्ट्रीमर पीके में टॉप 3 में आ जाता है तो उसे 1 मिलियन की नकद इनामी राशि मिलती है। लेकिन अगर कोई पहले राउंड में ही बाहर हो जाता है तो उसके इस महीने के सारे बिट्स प्लेटफॉर्म ले लेता है। और ये प्रतियोगिता सभी स्ट्रीमर के लिए जरूरी है। अगर नकद इनाम ना भी मिले तो कोई भी इस महीने के लिए मुफ्त में काम नहीं करना चाहता। मुझे नहीं लगा था कि लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इतने चालाक होते हैं। रुद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा। बिल्कुल, लाइव स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी अनकही बातें हैं। ये मत समझो कि प्लेटफॉर्म सिर्फ दर्शकों से ही पैसे कमाते हैं। अवनी ने नाराजगी से कहा। हाँ। रुद्र ने अवनी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा। जब रुद्र और अवनी बातचीत कर रहे थे उस समय मीना भी अपने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में एक अन्य महिला स्ट्रीमर से बात कर रही थी। मीना की प्रतिद्वंदी एक आकर्षक रूप और बोल्ड फिगर वाली लड़की थी जिसका नाम अनवी था। अनवी ने साउथर्न एयरलाइंस की एक सेक्सी फ्लाइट अटेंडेंट की ड्रेस पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर गाढ़ा मेकअप था। उसका अंदाज किसी बार की होस्टेस जैसा लग रहा था। उसके हाव भाव और मुस्कान में एक स्पष्ट कामुकता थी। हेलो मीना, अनवी ने फेल करते हुए मीना को नमस्ते कहा। हेलो। मीना हमेशा की तरह ठंडी और शांत रही। उसने भी सामान्य ढंग से जवाब दिया। जब अनवी ने मीना की ठंडी प्रतिक्रिया देखी तो उसे थोड़ी जलन हुई और उसने मन ही मन सोचा, ये तो वही लड़की है जिसने एक अमीर आदमी से संबंध बनाकर नाम कमाया है, फिर भी कितना घमंड दिखा रही है। अब जब वह अमीर आदमी पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है तब भी ये इतनी अकड़ क्यों दिखा रही है? हालांकि अनवी मन ही मन ऐसा सोच रही थी। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, मीना, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। इसी वजह से शायद तुम्हें इतने सारे बिट्स मिलते हैं। मीना कोई मूर्ख नहीं थी। वो अनवी के शब्दों में छुपे ताने को समझ गई और उसने तंज कसते हुए कहा, तुम भी बुरी नहीं लग रही हो। सुना है कि तुम लगभग 30 साल की हो।
लेकिन खुद का इतना अच्छा ख्याल रखती हो कि 20 की लगती हो। तुम मीना की बात सुनकर अन्वी का चेहरा बिगड़ गया। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि ये एक लाइव स्ट्रीम है और वो भद्दे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसलिए उसने खुद को रोका। तो रुक, अभी देख मैं तेरा क्या हाल करती हूं। ढोंगी औरत, उसने मन ही मन बड़बड़ाया। पीके शुरू हो गया है। इसी समय लाइव ब्रॉडकास्ट रूम की स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में एक संदेश चमका। इसके तुरंत बाद 30 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया। पीके शुरू होते ही मीना की प्रतिद्वंदी अन्वी का व्यवहार अचानक बदल गया। उसने कैमरे की ओर मुड़ते हुए मीठे स्वर में कहा, मेरे प्यारे दर्शकों, सबसे पहले मैं आपके लिए डांस करूंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा बिट्स भेजिए। अन्वी पहले से ही धन्यवाद कहती है। इतना कहकर अन्वी खड़ी हुई और कैमरे के सामने अपनी कमर हिलाने लगी। हालांकि अन्वी का डांस औसत दर्जे का था, लेकिन उसका फिगर बहुत अच्छा था। फ्लाइट अटेंडेंट की ड्रेस में वो बेहद आकर्षक लग रही थी और उसके हाव भाव दर्शकों को बहुत भा रहे थे। जब वह डांस कर रही थी, वो समय समय पर अपनी गोल मटोल कमर को हिलाती और कुछ कामुक अंदाज में हरकतें करती, जिससे नेटिजन्स अचंभित रह गए। 18 टाइम्स टोनाइट गवे अन्वी 100 बिट्स। पास्ट गॉन विद द विंड गव अन्वी 200 बिट्स। अन्वी के डांस से खुश होकर दर्शकों ने उसे छोटे मोटे गिफ्ट्स यानी बिट्स भेजने शुरू कर दिए। हालांकि ये बिट्स बहुत महंगे नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 रुपए के होते। मीना की ओर देखें तो वह शुरुआत से ही अपनी जगह बैठी हुई थी। उसने दर्शकों से कुछ भी मांगा नहीं, लेकिन फिर भी उसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी और उसे भी खूब बिट्स मिल रहे थे। प्राइमरी स्कूल रिप्रेजेंट गव मीना 350 बिट्स। गो अप द माउंटेन टू किल द टाइगर गव मीना 500 बिट्स। आई एम नॉट कैसे ही कमेंट्स मीना के स्क्रीन पर बार बार आ रहे थे। हालांकि मीना को इतने ज्यादा बिट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन ज्यादातर 100 रुपए से ऊपर के होते थे, जिससे उसका रिवॉर्ड प्रोग्रेस बार तेजी से अन्वी से आगे निकल गया। रुद्र ने जब उन दर्शकों के नाम देखे तो वह मुस्कुरा दिया। जब वह मीना के लाइव में जाया करता था, तब यही लोग उसे अक्सर ग्रीट करते थे, इसलिए वो उन्हें अब भी पहचानता था। अन्वी ने स्क्रीन पर नजर डाली और देखा कि उसने इतनी मेहनत से डांस किया, फिर भी उसका प्रोग्रेस बार 5% भी नहीं पहुंचा। वहीं मीना वहीं बैठी रही बिना कुछ बोले और उसे कई हजार के बिट्स मिल गए। हे भगवान, मैंने इतनी मेहनत से डांस किया, पसीना आ गया, फिर भी कुछ नहीं मिला। छोड़ो, अब डांस नहीं करूंगी। अन्वी ने मुंह बनाते हुए कुर्सी पर बैठ गई। स्ट्रीमर डांस क्यों नहीं कर रही? हाँ, डांस जारी रखो, हम बिट्स देंगे। नेटिजन्स ने कमेंट करना शुरू किया। क्यों डांस करूं? बस कुछ 100 बिट्स मिल रहे हैं, इतने में क्या होगा? अब नहीं डांस करूंगी। स्ट्रीमर डांस करो, मैं बिट्स दूंगा। हाँ, हम सब मिलकर देंगे। मैं अपनी इस महीने की तनख्वाह तक दे दूंगा। अन्वी ने चिढ़कर कहा, तुम लोगों के छोटे छोटे बिट्स का क्या फायदा? वो तो बस कुछ रुपए के ही होते हैं। उसकी तरफ देखो, उसे कितने ज्यादा बिट्स मिल रहे हैं। तुम लोग कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। मैं डांस नहीं करूंगी, तुम लोग किसी और को जाकर देखो। अन्वी की इस बात ने दर्शकों को भड़का दिया। तू हमें लूजर कहती है, तू खुद क्या है? हाँ, हम जा रहे हैं दूसरी स्ट्रीमर के पास। चलो सब मीना के लाइव में चलते हैं। यह देखकर मीना का लाइव और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गया। वहीं अन्वी का चेहरा बेरुखी से भरा था, जैसे उसे दर्शकों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा हो। रुद्र ने आश्चर्य से कहा, क्या इस औरत के दिमाग में कुछ गड़बड़ है? कोई बिट्स दे भी रहा है तो भी उसे शिकायत है। अवनी ने हल्के अंदाज में कहा, उसे इन लूजर्स की परवाह ही नहीं। वैसे भी उसे पता है कि वह आज हारने वाली नहीं है, इसलिए उन्हें खुश करने का कोई मतलब नहीं। रुद्र ने हैरानी से पूछा, पर उसने तो 100 रुपए के भी बिट्स नहीं पाए।
और मीना को करीब 10,000 रुपए के बिट्स मिल चुके हैं। फिर वह कैसे जीत सकती है? अवनी ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, अभी थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। रुद्र चुप हो गया और स्क्रीन को घूरता रहा। पलक झपकते ही 20 मिनट बीत गए। अब तक मीना को लगभग 0 के बिट्स मिल चुके थे और अन्वी अभी भी 100 रुपए के आसपास ही अटकी हुई थी। लेकिन अन्वी को कोई चिंता नहीं थी। वो वहीं बैठी अपने फोन से खेलने लगी, जैसे वो पहले वाली अन्वी ही ना हो जो बिट्स पाने के लिए जान लगाकर डांस कर रही थी। मीना ने देखा कि वह लगभग जीतने ही वाली है, तो उसने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, मेरे प्रिय दर्शकों और मित्रों, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप बिट्स दे रहे हैं या नहीं, बस मेरे लाइफ में आना ही मेरे लिए बहुत है। लेकिन पैसे कमाना आसान नहीं होता, इसलिए आप लोग कृपया और ज्यादा खर्च ना करें। वाकई ये स्ट्रीमर तो सुंदर और दिल की भी अच्छी है। सही कहा, दिल छू लिया। उस बेवकूफ औरत से तो कहीं बेहतर है। नहीं, इस महीने मिट्टी खाकर भी जी लूंगा, पर तुम्हें बिट्स जरूर दूंगा। मीना की इन बातों से दर्शक और ज्यादा उत्साहित हो गए और भी ज्यादा बिट्स भेजने लगे। वहीं अन्वी मीना की लाइव चैट पढ़कर मन ही मन बड़बड़ाई, एक से एक मूर्ख हैं ये लोग। 5 मिनट बाकी थे। इस समय लाइव ब्रॉडकास्ट रूम के ऊपर फिर से बड़े अक्षरों में शब्द दिखाई दिए। काउंटडाउन आधिकारिक रूप से शुरू हो गया था। किसने कहा था हमें लूजर? अब समझ आया। सही कहा, ऐसी घटिया स्ट्रीमर को तो नजरअंदाज किया जाना ही चाहिए। अब देखो क्या तुम अब भी दर्शकों को गाली दोगी? गॉडेस मीना तुमसे कहीं बेहतर है। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम के दर्शकों को लग रहा था कि मीना आज जरूर जीतेंगी, इसलिए उन्होंने अन्वी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अन्वी ने जब ये टिप्पणियां देखी तो उसके चेहरे पर अब भी तिरस्कार का भाव था। उसने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम सबको लगता है कि मीना मुझे हरा सकती है? क्या तुम सब जैसे लूजर्स उसकी जीत की उम्मीद कर रहे हो? मजाक मत करो। बेहतर होगा तुम सब अपनी नौकरी पर वापस जाओ और सैलरी कमाओ। अब जब मामला यहां तक पहुंच गया था, अन्वी का लहजा और भी कठोर हो गया। तुम हारने वाली हो, फिर भी इतना घमंड? हां, अब किस बात की एक्टिंग कर रही हो? थोड़ी देर में कोई रोने वाला है। नेटिजन्स ने जब अन्वी की बातें सुनी तो वो भड़क उठे और गालियां देने लगे। लेकिन गालियों के कुछ सेकंड बाद ही उन्होंने देखा कि मीना का रिवॉर्ड प्रोग्रेस बार अचानक गायब हो गया। 2 सेकंड से भी कम में अन्वी का प्रोग्रेस बार मीना से आगे निकल गया। ये क्या हो रहा है? क्या सिस्टम में कोई गड़बड़ है? मीना का प्रोग्रेस बार छोटा कैसे हो गया? लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में मौजूद दर्शक पूरी तरह से हैरान रह गए और उलझन में पड़ गए। उन्होंने कमेंट्स भेजने शुरू किए और मीना खुद भी स्तब्ध दिख रही थी। शायद ये सिस्टम की समस्या है, जरूर कोई बग होगा। किसी ने अन्वी को बिट्स नहीं दिए, फिर उसकी पॉपुलैरिटी इतनी कैसे बढ़ गई? अन्वी बहुत घटिया है। खुद को बिट्स नहीं मिले तो ये चाल चली है, बिल्कुल बेहया। नेटिजन्स ने उसे गालियां देनी शुरू कर दी। आखिर अन्वी ने पहले जो बातें कही थी वो बहुत बुरी थी और अब कोई भी नहीं चाहता था कि वह जीते। मीना ने कंप्यूटर स्क्रीन को उलझन में देखा, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। हालांकि नेटिजन सिस्टम बग की बात कर रहे थे। मीना को विश्वास नहीं हो रहा था कि ट्विच जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म ऐसी गलती करेगा। क्या हो रहा है? रुद्र ने सिर घुमाकर अवनी से पूछा। और क्या हो सकता है? वही अमीर लोग जिन्हें अन्वी ने बुलाया था, अब उसे बिट्स दे रहे हैं। अवनी ने लापरवाही से कहा। किसी ने अन्वी को बिट्स दिए? रुद्र चौंक गया और स्क्रीन की तरफ देखने लगा। कॉल मी बिग ब्रदर ओशन ने अन्वी को 5 लाख बिट्स दिए। बेवर्ली हिल्स नंबर 1 यंग मास्टर ने अन्वी को 1 लाख बिट्स दिए। आई एम नॉट रिच सेकंड जनरेशन एयर ने अन्वी को 500 बिट्स दिए। इंटरनेट में देरी के कारण ये गिफ्ट नोटिफिकेशन थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर दिखने लगे। नेटिजन्स ये देखकर दंग रह गए, क्योंकि 5 बिट्स 1 रुपया होते हैं। मतलब कॉल मी बिग ब्रदर ओशन ने 5 लाख बिट्स का एक साथ डोनेशन दिया, यानी 1 रुपया लाख।
इसीलिए अन्वी का प्रोग्रेस बार मीना को पूरी तरह पछाड़ गया और कॉल मी बिग ब्रदर ओशन रुकने के मूड में नहीं था। वो लगातार बिट्स भेजता रहा। कॉल मी बिग ब्रदर ओशन ने अन्वी को 500 बिट्स दिए। कॉल मी बिग ब्रदर ओशन ने अन्वी को 1 लाख रुपए बिट्स दिए। मीना के दर्शक पूरी तरह चौंक गए, क्योंकि जहां वे लोग 100 से 200 रुपए तक ही भेज पा रहे थे, वहां दूसरा पक्ष 1 लाख रुपए भेज रहा था। भले ही इस महीने मिट्टी खानी पड़े, लेकिन गॉडेस मीना को जिताएंगे। हाँ भाइयों, जल्दी से बिट्स खरीदो, अन्वी को हराओ। नेटिजन्स ने छोटे मोटे बिट्स भेजना शुरू किया, लेकिन उसका खास असर नहीं हुआ। सभी से अनुरोध है कि अब मुझे बिट्स मत भेजो। पैसे कमाना आसान नहीं होता। मैं इस मुकाबले में हार मान लेती हूं। मीना असल में जीतने की ज्यादा परवाह नहीं करती थी। उसे पता था कि यह सब बस ट्विच के लिए पैसे कमाने का तरीका है। 2 मिनट बीत गए। अब तक अन्वी के रिवॉर्ड्स 5 लाख रुपए से ऊपर जा चुके थे और मीना के 1 लाख रुपए तक पहुंचे थे। उम्मीद नहीं थी कि मीना को भी आज 1 लाख रुपए तक के बिट्स मिलेंगे। कमाल है, अवनी ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें पहले से कैसे पता था कि मीना हारने वाली है? रुद्र ने संदेह से पूछा। अन्वी ट्विच की 2nd टियर स्ट्रीमर है। उसके बहुत ज्यादा फैंस नहीं हैं, लेकिन सभी स्ट्रीमर उसे जानते हैं, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड एक अमीर रईस है, वही ब्रदर ओशन। इसलिए आखिरी पल में वो जरूर आएगा और उसे जिताएगा, अवनी ने धीरे से समझाया। हाँ, रुद्र हंस पड़ा। फिर बोला, अगर वो उसका बॉयफ्रेंड है तो सीधा पैसे क्यों नहीं देता? प्लेटफॉर्म से बिट्स खरीदने की क्या जरूरत? उस पर तो कमीशन भी कटता होगा। क्या जानते हो तुम? अवनी ने आंखें घुमाई और बोली, अगर अन्वी पीके कंपटीशन में टॉप 3 में आ जाती है तो उसे मिले सारे गिफ्ट्स 100% वापस मिलते हैं और ऊपर से 1 लाख रुपए बोनस भी मिलेगा। यानी जितना पैसा है उतना भेजो। लेकिन टॉप 3 में आ गए तो नुकसान नहीं बल्कि फायदा। धोखेबाजी का खेल है ये तो। रुद्र हैरान रह गया। हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग की दुनिया में बहुत ट्रिक्स होते हैं, अवनी बोली। लेकिन अगर टॉप 3 को 100% पैसे वापस मिलते हैं तो ट्विच कमाएगा कैसे? रुद्र ने फिर से पूछा, क्या तुम बेवकूफ हो? अवनी ने उसे घूरते हुए कहा, सिर्फ टॉप 3 को ही पैसे वापस मिलते हैं। बाकी स्ट्रीमर के बिट्स पर प्लेटफॉर्म कमीशन ले लेता है। कुछ स्ट्रीमर के बिट्स तो ट्विच जब्त भी कर लेता। रुद्र ने सिर हिलाया और चुप हो गया। अगर अवनी ये सब नहीं बताती तो रुद्र को पता ही नहीं चलता कि लाइव स्ट्रीमिंग में इतने सारे दांव पेंच होते हैं। अब मुकाबले में सिर्फ 3 मिनट बाकी थे। मीना को लग रहा था कि अगर वह हार भी गई तो कोई बड़ी बात नहीं, बस 1 महीने के बिट्स हारेंगी। पिछली बार रुद्र ने ही उसकी लाइव स्ट्रीम में लाखों रुपए भेजे थे, इसलिए अब उसे पैसों की जरूरत नहीं थी। वह दर्शकों को रोकने लगी, अब गिफ्ट मत भेजो। मीना, लगता है तुम हारने वाली हो। क्यों ना तुम अपने टकून को बुला लो, वो आकर बिट्स दे दे। अन्वी ने तंज कसते हुए मीना से पूछा। मीना थोड़ा चौंकी। हाँ, शायद तुम लोग नहीं जानते। मीना ने अपने अमीर डोनर को पुलिस स्टेशन भेज दिया। ये औरत बहुत नीच है। ग्रैंड मास्टर से पैसे लिए, लेकिन ना तो उससे कुछ किया और उल्टा पुलिस बुला ली और कहा कि उसने बलात्कार की कोशिश की। ऐसी स्ट्रीमर पहले नहीं देखी। हाँ, बाहर से शांत दिखती है, लेकिन असल में बहुत घटिया है। क्या अब भी इसे देखना पसंद करते हो? अब वे अमीर दर्शक जो अन्वी को बिट्स भेज रहे थे, मीना के लाइव रूम में जाकर उसे ट्रोल करने लगे। अब ग्रैंड मास्टर चला गया है तो तुम क्या चीज हो? मेरी वाइफ को हराना चाहती हो? शर्म नहीं आती? लो, सबके लिए एक लॉक गिफ्ट भेजता हूं। ब्रदर ओशन ने ये कमेंट भेजा और 8888 का एक लॉक गिफ्ट भेजा। इस गिफ्ट के लिए एक पासवर्ड चाहिए था। पासवर्ड था मीना। जो भी नेटिजन यह शब्द टाइप करता, उसे उस गिफ्ट से हिस्सा मिल जाता। कुछ ही पलों में मीना के लाइव स्ट्रीम की स्क्रीन पूरी तरह से मीना शब्द से भर गई।
जब मीना ने अपनी स्क्रीन पर मीना शब्द देखे तो उसका चेहरा बेहद उदास हो गया। वो पहले ही ये मुकाबला छोड़ने का मन बना चुकी थी, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि लोग इतनी नीचता पर उतर आएंगे। मीना की आंखों से अनायास ही आंसू बहने लगे। जो दर्शक मीना का समर्थन कर रहे थे वे उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार ब्रदर ओशन बहुत अमीर था और उनसे मुकाबला करना नामुमकिन था। काश ग्रैंड मास्टर यहां होता। हां, अगर ग्रैंड मास्टर होता तो ये लोग इतनी घमंड नहीं दिखा पाते। लाइव प्रसारण रूम में दर्शक लगातार ग्रैंड मास्टर लिखते जा रहे थे। पल भर में ग्रैंड मास्टर ने मीना शब्दों को स्क्रीन पर ढक दिया। रुद्र बिना किसी भाव के कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध की चमक थी। ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर। नेटिजन्स मीना के लाइव स्ट्रीम में लगातार ग्रैंड मास्टर कमेंट करने लगे और पूरा स्क्रीन उसी से भर गया। जो मीना का समर्थन कर रहे थे उन्हें अब भी उम्मीद थी कि केवल ग्रैंड मास्टर ही मीना की मदद कर सकता है। तुम लोग अभी भी ग्रैंड मास्टर लिख रहे हो। इस लड़की ने तो उसे पुलिस में भेज दिया था। भाइयों, मैं एक और लॉक गिफ्ट भेजता हूं। इन चमचों को डुबा दो। ये कहते ही ब्रदर ओशन ने 18,880 रुपए का एक और लॉक्ड गिफ्ट भेजा। इस बार भी पासवर्ड वही था, मीना। अब मीना और ग्रैंड मास्टर के शब्दों के बीच स्क्रीन पर जबरदस्त टकराव होने लगा। पता नहीं मीना दर्शकों की भावुकता से प्रभावित थी या गालियों से दुखी, लेकिन उसके आंसू लगातार गिरते जा रहे थे और वो बेहद दयनीय लग रही थी। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और फिर अवनी से कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। कहाँ है? कॉरिडोर के दाईं ओर। अवनी फिलहाल कंप्यूटर स्क्रीन में व्यस्त थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि रुद्र का चेहरा बदला हुआ था। रुद्र दरअसल मीना के मामले में पड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मीना खुद इस मुकाबले को गंभीरता से नहीं ले रही थी। लेकिन अब सामने वाले लोग हद पार कर चुके थे। जीतने के लिए चाले चलना ठीक था, लेकिन अब वे मीना को ग्रैंड मास्टर के नाम पर अपमानित कर रहे थे, जबकि सब कुछ झूठ था। इसलिए रुद्र को दखल देना पड़ा, लेकिन अवनी उसके बगल में बैठी थी, इसलिए वह उसके सामने मीना को बिट्स नहीं दे सकता था। इसीलिए उसने वॉशरूम का बहाना किया। उधर मीना अब और अपमान सहन नहीं कर पा रही थी। पी के खत्म होने में बस 1 मिनट बचा था और मीना को यकीन हो गया था कि आज वो हार जाएगी, इसलिए वह लाइव स्ट्रीम बंद करने ही वाली थी। तभी एक कमेंट स्क्रीन पर उभरा, वेलकम इंपीरियर टू मीनास लाइव स्ट्रीम। मीना ने यह नाम देखा तो उसकी आंखों में हैरानी की झलक आई। काफी समय से उसने यह नाम नहीं देखा था। जैसे ही दर्शकों ने ग्रैंड मास्टर को देखा, वे खुशी से झूम उठे। ग्रैंड मास्टर आ गया। अब तो सामने वालों की हार पक्की है। ग्रैंड मास्टर तो जेल गया ही नहीं था। सब झूठ बोल रहे थे। जल्दी कर, सामने वालों को धो डाल। रुद्र को ऐसे लग रहा था जैसे लोग सचमुच उसे सम्राट मान रहे हों। मीना ग्रैंड मास्टर को स्क्रीन पर देखकर एकदम सन्न रह गई। उसे लगा था कि वो अब कभी नहीं लौटेगा, लेकिन वो वापसी कर ली थी। अन्वी और उसके साथी भी दंग रह गए थे। उन्होंने तो सोचा था कि मीना ने उसे जेल भेज दिया, लेकिन अगर ग्रैंड मास्टर सच में जेल में था तो वह लाइव स्ट्रीम में कैसे आ गया? माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। रुद्र ने लाइव चैट में यह लिखा। एक पल के लिए मीना के लाइव स्ट्रीम के सभी दर्शक चुप हो गए। कोई समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दे, इसलिए वे बस ग्रैंड मास्टर लिखते रहे। ग्रैंड मास्टर ने मीना को 1 करोड़ बिट्स दिए। स्क्रीन पर एक ही बार में 10 लाख बिट्स उभरे। यह अब तक का सबसे बड़ा गिफ्ट था। ग्रैंड मास्टर ने मीना को फिर से 10 लाख बिट्स दिए। देखते ही देखते मीना को 4 लाख रुपए के बराबर बिट्स मिल गए। अब मीना की प्रोग्रेस बार अन्वी से आगे निकल चुकी थी। दोनों के पास करीब 5 लाख रुपए हो चुके थे। मीना स्क्रीन की ओर अविश्वास से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसा महसूस करे। ग्रैंड मास्टर, तुम्हें बिट्स भेजने की जरूरत नहीं है।
मुझे हारने से फर्क नहीं पड़ता। मीना ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, कोई बात नहीं, ये पैसे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। रुद्र ने जवाब दिया। लाइव स्ट्रीम के दर्शक भी अब बेहद उत्साहित थे। कुछ लोग रुद्र की तारीफ कर रहे थे तो कुछ अन्वी का मजाक उड़ा रहे थे। डार्लिंग, ये लोग मेरा मजाक। अन्वी अब बौखला गई थी और चिल्लाने लगी। ब्रदर ओशन ने गुस्से में आकर फिर से 1 लाख रुपए के बिट्स भेजे, लेकिन जैसे ही उसने बिट्स भेजे वो हैरान रह गया। ग्रैंड मास्टर ने मीना को 10 लाख बिट्स दिए। स्क्रीन पर बिट्स का विस्फोट सा हो गया। सभी दर्शक दंग रह गए। 10 मिलियन बिट्स। ब्रदर ओशन की आंखें फटी की फटी रह गई। 10 मिलियन बिट्स का मतलब था 2 रुपए मिलियन। ब्रदर ओशन तो आज सिर्फ 5 लाख रुपए लेकर आया था। ये 2 रुपए मिलियन के आगे कुछ भी नहीं था। अब मीना की प्रोग्रेस बार ने एक बार फिर अन्वी की बार को पूरी तरह कुचल दिया। जो लोग पहले अन्वी को बिट्स दे रहे थे वे भी अक रह गए। अवनी को लगा था कि मुकाबला खत्म हो चुका है और मीना के पास कोई मौका नहीं है, लेकिन जब उसने मीना के लाइव स्ट्रीम में ग्रैंड मास्टर को देखा और फिर इतने बड़े गिफ्ट्स, तो वो चौंक गई। ओह, ग्रैंड मास्टर पुलिस स्टेशन नहीं गया था, फिर वो बिट्स कैसे दे रहा है? अवनी अपनी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों से स्क्रीन की तरफ देखते हुए अविश्वास से बोल उठी। 1 मिनट बाद मुकाबला आखिरकार खत्म हो गया। अन्वी और ब्रदर ओशन ने ऐसा परिणाम कभी नहीं सोचा था। न सिर्फ उन्होंने प्रतियोगिता नहीं जीती, बल्कि बेवजह 5 लाख रुपए से भी ज्यादा का नुकसान भी कर लिया। अन्वी वहीं जगह पर सुन्न नजरों से बैठी रही। अब वो पहले जैसी घमंडी नहीं दिख रही थी। ये होता है असली अमीर आदमी। हाँ, ग्रैंड मास्टर ही असली टकून है। वो ब्रदर ओशन अपने आप को क्या समझता है? ब्रदर ओशन कहाँ है? बोल क्यों नहीं रहा? अभी भी कूल बनने की कोशिश कर रहा है। मीना की लाइव स्ट्रीम में नेटिजन्स ने अन्वी, ब्रदर ओशन और बाकी लोगों की खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया। याद रखना, मीना मेरी दोस्त है। अगर आगे से किसी ने उसे तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। रुद्र ने लाइव चैट में यह टाइप करके मैसेज भेजा। जब मीना ने रुद्र का यह कमेंट देखा तो उसके दिल में एक गर्माहट सी उठी और एक ऐसा सुरक्षा भाव जागा जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो ग्रैंड मास्टर का धन्यवाद करना चाहती थी, लेकिन इसके पहले कि वह कुछ कहती, वो पहले ही उसकी लाइव स्ट्रीम से जा चुका था। सभी ने देखा कि रुद्र लाइव स्ट्रीम छोड़ चुका है, लेकिन लोग अभी भी उस पर चर्चा कर रहे थे कि उसने अचानक हजारों रुपए खर्च कर दिए। इस समय मीना की लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता सामान्य से 5-6 गुना ज्यादा हो गई थी। मीना ने ग्रैंड मास्टर को पुलिस स्टेशन भेजने वाली अफवाहें भी अब पूरी तरह गलत साबित हो चुकी थी। इसके अलावा रुद्र ने लाइव स्ट्रीम में जो अंतिम बात कही थी, उसने अन्वी, ब्रदर ओशन और उनके जैसे लोगों के घमंड को पूरी तरह दबा दिया। मीना ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखा और रुद्र द्वारा छोड़ा गया मैसेज पढ़ा। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये ग्रैंड मास्टर हमेशा तभी क्यों प्रकट होता है जब उसे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और जब भी उसकी रक्षा करता है तो एक ही तरीका अपनाता है, पैसे फेंकना। ग्रैंड मास्टर के खुद के शब्दों में, इतने पैसे तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अन्वी ने जब अपनी हार देखी तो उसने निराश होकर तुरंत अपनी लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। मीना ने दर्शकों का धन्यवाद किया और वह भी ऑफलाइन हो गई। वहीं दूसरी ओर अवनी कंप्यूटर स्क्रीन को बड़ी बड़ी भीगी आंखों से देख रही थी। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। उसी समय रुद्र ने दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हुआ। अवनी ने आवाज सुनते ही सिर घुमाकर देखा और उत्साह से पूछा, रुद्र, क्या तुम्हें पता है अभी अभी गेम कौन जीता? रुद्र ने अनजान बनते हुए मुस्कुराकर पूछा, कौन जीता? मीना जीती। वो टकून जो लंबे समय से गायब था, वो फिर से उसकी लाइव स्ट्रीम में आया और उसने 2 मिलियन से भी ज्यादा टिप कर दी। कितना अमीर है वो? अवनी ने उत्तेजित होकर कहा। हाँ, रुद्र ने यह सुनकर हल्के से हंसते हुए कहा,
तुमने तो कहा था कि ग्रैंड मास्टर को पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। शायद मेरी जानकारी गलत थी। आखिर मैंने तो किसी से सुना ही था। अफवाहें गलत हो जाना आम बात है, अवनी ने झेपते हुए जवाब दिया। आगे से जब तक पूरी सच्चाई ना पता हो, किसी बात को फैलाया मत करो। कई बातें तुम जैसे लोगों की वजह से फैलती हैं। रुद्र ने शांत स्वर में कहा। ओ, क्या अब तुम मुझे ज्ञान देने लगे हो? अवनी ने रुद्र को घूरा और बोली, सुनो, भले ही मीना ने ग्रैंड मास्टर को पुलिस के हवाले नहीं किया हो, पर उनका रिश्ता सामान्य नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है या कुछ ऐसा। तुमने ये किससे सुना? रुद्र ने थके हुए से चेहरे के साथ पूछा। यह तो साफ दिखाई देता है। और किससे सुनना पड़ेगा? अगर मीना को ग्रैंड मास्टर का सपोर्ट ना होता तो वो इतने सारे गिफ्ट्स क्यों देता? 1 रुपया मिलियन तो मुंबई में एक फ्लैट खरीदने के लिए काफी है। काश मेरे पास भी ऐसा कोई टकून होता। अवनी ने हल्की सांस ली, फिर सीधे उठकर बिस्तर पर लेट गई। उसने सिर घुमाकर रुद्र की ओर देखा और कहा, लिटिल रुद्र, अगर कोई अमीर आदमी मुझे स्पॉन्सर करे तो मुझे कभी लाइव स्ट्रीम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं रोज ऐश करूंगी और उस समय मैं पैसे का थोड़ा हिस्सा तुम्हें भी दे दूंगी। क्या ख्याल है? कोई खास बात नहीं। रुद्र ने बिना सोचे सिर हिला दिया। हुफ, मैंने तुम्हें मौका दिया और तुम उसे पहचान नहीं पाए। मेरे जैसी खूबसूरत लड़की का स्पॉन्सर बनने का मौका मिलना पिछले जन्म के पुण्य का फल होता है, और तुम तो बहाने बना रहे हो। अवनी ने आंखें घुमा दी और बोली, वैसे लिटिल मैन, तुम्हारी मंगेतर कौन है? मेरी मंगेतर? रुद्र बोल ही रहा था कि अचानक अवनी का फोन बज उठा। अवनी ने फोन उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, सिस्टर दीप्ति, क्या बात है? अवनी, तुम्हारी बारी आने वाली है। इस बार तुम्हारा मुकाबला ट्विच की टॉप 5 स्ट्रीमर्स में से एक समीरा से है। समीरा को कई अमीर लोगों का सपोर्ट है। मैंने सुना है कि वह इस बार पहला स्थान हासिल करने के इरादे से आई है। फोन पर महिला ने धीमे स्वर में कहा, अगर समीरा इतनी ताकतवर है तो मैं तो छोड़ ही देती हूं। अवनी ने सुस्ती से जवाब दिया और फोन काट दिया। क्या हुआ? रुद्र ने फोन कटते ही पूछा। कुछ नहीं, मेरी मैनेजर चाहती है कि मैं आज के मुकाबले को सीरियस लूं, लेकिन मेरी प्रतिद्वंदी बहुत बड़ी स्टार है और उसके पीछे कई टकून हैं। मैं तो अभी कुछ दिन पहले ही स्ट्रीमिंग शुरू की है। ना फॉलोअर्स है, ना कोई ग्रैंड मास्टर जैसा मुझे सपोर्ट करने वाला। मैं कभी नहीं जीत सकती, तो बेहतर है मुकाबला छोड़ दूं, अवनी ने लापरवाही से कहा। रुद्र ने भौहें सिकोड़कर पूछा, अगर तुम मुकाबला छोड़ दोगी तो टिप्स नहीं मिलेंगी, है ना? मुझे उस थोड़े से पैसे से क्या लेना देना? वैसे भी ट्विच ये कंपटीशन इसलिए करवा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स बिकवाए जा सके। मैं अपने फैंस को धोखा नहीं देना चाहती, अवनी ने गंभीरता से कहा। रुद्र ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, पर तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग तो फैन से पैसे कमाने के लिए ही होती है ना? वरना पैसा कहां से आएगा? मैं उन बाकी स्ट्रीमर्स से अलग हूं। ट्विच ने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए बहुत बड़ी रकम दी थी। साथ ही उन्होंने मुझसे वादा किया कि वे एक ऑनलाइन ड्रामा बनाएंगे जिसमें मैं लीड एक्ट्रेस बनूंगी। जब मैंने उनके ऑफर देखे तो टिकटॉक छोड़कर ट्विच ज्वाइन कर लिया, अवनी ने समझाते हुए कहा। ओह, ऐसा है, रुद्र ने हल्के स्वर में कहा और स्क्रीन की तरफ देखते हुए मुस्कुराया।